सो लेट्स स्टार्ट। आज हम देखते हैं अपना लेक्चर नंबर 6 जो कि हमारा सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पे बेस्ड है। लेक्चर नंबर 6। सो लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे इम्पल्स एंड कोलिजन। हमने देखा था कोलिजन के अंदर वी वर स्टडिंग दिस इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन एंड इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन। सो बेसिकली कोलिजन हम लोग जो पढ़ रहे थे उसमें कॉन्सेप्ट हमारा जो पढ़ने का वही था कि जो कोलिजन हो रहा होता है हमारा डेल्टा टी टाइम पीरियड में, सो उस केस में हमारा कितना डिफॉर्म हो रही है हमारी बॉल या जो भी मेरा ऑब्जेक्ट है, बॉडी है, और कितना उसमें रिफॉर्मेशन आ रहा है। ठीक है, इन दोनों बेसिस पे ही फिर हमने देखा था वी हैव स्टडीड वन टाइप ऑफ कोलिजन विच वी कॉल द ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी। ठीक है, अगर मेरा पूरा का पूरा जो डिफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, दैट मीन्स माई काइनेटिक एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू माई पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी मेरी कन्वर्ट हुई है इलास्टिक पोटेंशियल। अगर ये पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी मेरी फिर दोबारा से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होकर मेरे को वापस मिल रही है, देन आई विल से कि ये मेरा एक इलास्टिक कोलिजन है। तो हमने लास्ट लेक्चर में इतना देखा था। तो आज हम फिर से उसी कॉन्सेप्ट ऑफ आर इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन और रिफॉर्मेशन के बेसिस पे वी आर गोइंग टू सी वन मोर कॉन्सेप्ट विच इज़ कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ठीक है, दिस इज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ आर इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन एंड रिफॉर्मेशन। रेस्टिट्यूशन हमारा ये बताता है कि मेरी बॉल में जो डिफॉर्म होने के बाद जो रिफॉर्मेशन हुआ है, वापस अपना रेस्टिट्यूशन हुआ है, वो पूरा का पूरा हुआ है या कम हुआ है या ज़्यादा हुआ है। बेसिकली अगर पूरा का पूरा मेरी बॉल डिफॉर्म होकर रिफॉर्म हो जाती है तो आई कैन से माई ई इज़ 1, दिस इज माई कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। दैट मीन्स मेरी बॉल जितनी डिफॉर्म हुई वापस की पूरी मेरी वो रिफॉर्म होकर मिल गई। ठीक है, फिर एक केस आता है मेरा ई इज इक्वल टू 1, दूसरा केस आता है ई इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स मेरा डिफॉर्म हो गई बॉडी, उसके बाद रिफॉर्मेशन उसमें 0 रहा। ठीक है, कोई भी रिफॉर्मेशन नहीं रहा, बॉडी की जितनी बॉडी है मेरी पूरी की पूरी डिफॉर्म हो गई। ठीक है, तीसरा केस आता है मेरा जो मोस्ट जनरल केसेस है, दैट इज़ माई कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज डिपेंडिंग बिटवीन 0 to 1। ठीक है, इसके अंदर बॉडी में मेरा 100% रिकवरी नहीं हो पाती, बॉडी में कुछ ना कुछ मेरी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है, दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ माई डिफॉर्मेशन। ठीक है, तो इसके अंदर मेरी काइनेटिक एनर्जी होती है, दैट इज़ नॉट कंजर्व, जो कि हमारी ई इज इक्वल टू 1 में काइनेटिक एनर्जी मेरी कंजर्व रहती है। ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। एंड वी हैव सीन ड्यूरिंग द कोलिजन काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व, इट इज़ कन्वर्टिंग इनटू इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो आज हम इसी कॉन्सेप्ट को देख के वी आर गोइंग टू डिराइव दिस कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। व्हाट इज दिस कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन? ठीक है, एंड वी आर गोइंग टू गेट द रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन एंड द वेलोसिटीज ऑफ आवर बॉडीज। ठीक है, ये देखेंगे। फिर हम स्पेशल केसेस देखेंगे, ई इज इक्वल टू 0, ई इज इक्वल टू 1 एंड ई इज इक्वल टू लेस देन 1। इन तीनों केसेस में व्हाट इज़ माई इम्पल्स ऑफ माई डिफॉर्मेशन एंड व्हाट इज़ माई इम्पल्स ऑफ माई रिफॉर्मेशन। ठीक है, उसके बाद इसके बेसिस पे वी आर गोइंग टू सी सम क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे एंड वी आर गोइंग टू सी जनरल इक्वेशन ऑफ अ डायरेक्ट इम्पैक्ट। दैट मीन्स व्हेनेवर टू बॉडी आर कोलाइडिंग विद ईच अदर, ठीक है, वन बॉडी इनिशियली बॉडी इज मूविंग विद सम वेलोसिटी एंड द सेकंड बॉडी इज मूविंग विद सम वेलोसिटी, व्हेन दे कोलाइड ईच अदर देन दे अगेन मूविंग विद सम वेलोसिटी v1 एंड दे मूव विद वेलोसिटी v2। ठीक है, ये इनकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई u1 u2 और ये इनकी फाइनल वेलोसिटीज। देन वी आर गोइंग टू सी द रिलेशनशिप बिटवीन v1 एंड देयर इनिशियल वेलोसिटीज एंड देयर मासेस, अगर ये m1 m2 है। ठीक है, सेम वे वी आर गोइंग टू सी द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द सेकेंड बॉडी एंड देयर मासेस। ठीक है, उनके मासेस के बीच में इनकी जो v2, how v2 is related with their initial velocities and their masses and how v1 is related with their initial velocity and their masses। तो इक्वेशन डिराइव करेंगे और वो इक्वेशन डिराइव करने के बाद then we are going to see some special cases, जब because we are going to derive this equation जनरल केस के लिए डिराइव करेंगे where our masses are different and whether we don't know whether the body is having elasticity, whether the body is inelastic or whether the collision is your inelastic। तो हमने एक जनरल डिराइव करेंगे। फिर उसके बाद वी आर गोइंग टू सी सम स्पेशल केसेस, जब हम वी आर गोइंग टू सी इट्स एन इनलास्टिक कोलिजन देखेंगे, परफेक्टली इनलास्टिक कोलिजन देखेंगे, फिर इलास्टिक कोलिजन देखेंगे और फिर हम उसमें देखेंगे इफ बोथ द बॉडीज़ आर सेम। ठीक है, बोथ द बॉडीज़ का मास सेम है तो उस केस में देखेंगे। ठीक है, तो इतना कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे। आज का कॉन्सेप्ट छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, बस ये दोनों छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, बट इनके बेसिस पे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे बनते हैं। ठीक है, थोड़े इंट्यूटिव क्वेश्चंस बनते हैं इस पे, सो वी आर गोइंग टू सी दैट, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। सो जो मेरा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है, जैसे कि हमने देखा, दैट इज इक्वल टू कोफिशिएंट जो बताता है मेरा इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन डिवाइडेड बाय इम्पल्स ऑफ माय डिफॉर्मेशन। ठीक है, मेरा डिफॉर्म कितनी हुई बॉडी, वो बॉडी में से रिफॉर्मेशन कितना वापस आया। ठीक है, अगर ये पूरा का पूरा वापस आ गया देन आई विल से आप देखोगे इसका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 आएगा। दैट मीन्स जितनी मेरी बॉडी का डिफॉर्म हुआ है उतनी की उतनी बड़ी मेरी बॉडी रिफॉर्म हो गई है। ठीक है, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिराइव दिस ई की ई डिराइव करेंगे इन टर्म्स ऑफ देयर इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटीज ऑफ माई बॉडी। ठीक है, तो
we'll see the process. पहले suppose these two bodies m1 and m2 they are moving with velocities u1 and u2, ठीक है, and u1 is greater than u2, that means ये जो u1 है that is moving fast, तो that means the collision can happen. अगर ये u2 u1 से बड़ा होता तो collision कभी हो ही नहीं पाता, ठीक है. when the u1 is greater than u2 collision will happen. collision होगा, बीच में जब collision हो रहा होगा, when this body, इसकी collision जब हो रहा होगा, इस पर impulse इधर लग रही होगी, इस पर impulse इधर लग रही होगी. ये जो impulse है, अगर हम एक ही बॉडी को देख के चले, m1 को देख के चले, ये जो impulse है इसकी velocity डिक्रीज कर रही होगी, डिक्रीज कर रही होगी, डिक्रीज कर रही होगी, वो मैक्सिमम डिक्रीज करके जब इसकी बॉडी, इसकी वेलोसिटी v हो गई, ठीक है. सेम वे जो इस पे इंपल्स लग रहा होगा वो इसकी वेलोसिटी बढ़ा रहा होगा, बढ़ा रहा होगा, बढ़ा रहा होगा, और वो v के बराबर ले गया, ठीक है. सो दैट मीन्स के जब कोलिजन के एक टाइम पे जब दोनों की मेरी वेलोसिटी सेम हो जाएगी, उस टाइम पे क्या हो रहा होगा, मेरी v इंपल्स ने जो मेरा इस पे इंपल्स लग रहा होगा बॉल 1 पे, उसने u1 को डिक्रीज करके v तक ले गया, ठीक है. सो ये मेरा u1 का डिफॉर्मेशन हो गया, ठीक है, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन. उसके बाद अब ये v से मेरा रिफॉर्म होके बॉडी मेरी रिफॉर्म होके इट इज़ नाउ गेनिंग द स्पीड फ्रॉम v टू v1, ठीक है. ये वाला पीरियड हो गया रिफॉर्मेशन का, ठीक है. पहले बॉडी डिफॉर्म हो गई यहाँ से, ठीक है, फिर देन इट गॉट रिफॉर्म, और रिफॉर्म होने के बाद इट इज़ नाउ हैविंग द v1 स्पीड. तो अब हम वी कैन सी इन बोथ द बॉडीज़ पे वी कैन अप्लाई इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन, बिकॉज इसमें भी पहले डिफॉर्मेशन होगा ड्यूरिंग दिस पीरियड, और फिर यहाँ से यहाँ पे रिफॉर्मेशन होगा, ठीक है. सेम वे इसमें भी ऐसे मेरा डिफॉर्मेशन होगा, फिर यहाँ से मेरा रिफॉर्मेशन होगा. तो हम दोनों बॉडी में देख सकते हैं, बिकॉज जब ये वाला फेस चल रहा होगा तब दोनों बॉडी में डिफॉर्मेशन हो रहा होगा, ठीक है. ये हमने लास्ट टाइम हमने देखा था कि व्हेन द बॉल इज दिस हिटिंग दिस बैट, तो आप देखो धीरे धीरे बॉल में डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है. ये यहाँ से यहाँ तक का मैक्सिमम डिफॉर्मेशन पीरियड हो गया. अब इसके बाद बॉडी में रिफॉर्मेशन स्टार्ट हो रहा है, बॉडी अपनी रीगेन कर रही है शेप में, और ये वापस इसने बॉडी ने रीगेन कर दी शेप, ठीक है. तो मेरा मैक्सिमम डिफॉर्मेशन इस पॉइंट तक हो गया, दिस इज माई मैक्सिमम डिफॉर्मेशन पॉइंट, ठीक है. और ये मेरे जो इनिशियल थे, ये जो मेरे 4 थे, ये धीरे धीरे मेरे डिफॉर्मेशन हो रहे हैं, और इसके बाद से मेरा रिफॉर्मेशन स्टार्ट हो गया, ठीक है. So this is the point of my maximum deformation. So at this point we can say both the velocities are same, ठीक है. इन दोनों की velocity same हो गई, ठीक है. both the velocities are same. So यहाँ पे मेरा बैट से हिट कर रही है बॉल, बैट की velocity 0 है, that means इस पॉइंट पे जब maximum deformation हो गया मेरी बॉल की velocity 0 हो गई. और हम इस वाले चार्ट में देखें impulse force and time वाले में, तो this is this point, ठीक है. इस पॉइंट पे maximum force लग रही है इस पे when the maximum deformation is there, ठीक है. So this जो लेफ्ट वाला चार्ट है, F और T के बीच में जो चार्ट होता है हमारा, वो क्या बताता है, मेरा इम्पल्स बताता है एफ एंड टी पे. तो लेफ्ट हैंड साइड वाला इट इज़ शोइंग मी इम्पल्स ऑफ माय डिफॉर्मेशन, तो वो दिखा रहा है यहाँ से यहाँ तक कितना मेरा डिफॉर्म हो रहा है, ठीक है. और फिर राइट हैंड साइड वाला जो मेरा ये है ग्राफ है, इट इज शोइंग मी इम्पल्स ऑफ माय रिफॉर्मेशन, ठीक है, कितना मेरा रिफॉर्म हो रहा है. अगर ये वाला चार्ट मेरा यहाँ से यहाँ तक आके, ठीक है, दैट इज इक्वल टू, ये मेरा बिल्कुल मिड पॉइंट पे आके दोनों मेरे इक्वल हैं, ये दोनों एरियाज मेरे इक्वल आ रहे हैं, ठीक है. ये दोनों एरिया इक्वल आ रहे हैं, दैट मीन्स माई इम्पल्स ऑफ माई रिफॉर्मेशन इज इक्वल टू इम्पल्स ऑफ माई डिफॉर्मेशन. तो आई कैन से दिस इज माई, देर इज़ नो एनर्जी लॉस. काइनेटिक एनर्जी जो इनिशियल थी मेरी बॉल्स में, वो मेरी फाइनल काइनेटिक एनर्जी मिल गई, कोई डिफॉर्मेशन नहीं हुआ, ठीक है. अगर मेरा इनिशियल ये है और फाइनल मेरा इम्पल्स ऑफ माई रिफॉर्मेशन, दिस इज माई 0, इम्पल्स ऑफ माई रिफॉर्मेशन इज 0. दैट मीन्स बॉडी जितनी डिफॉर्म हो गई, डिफॉर्म होकर साथ में मूव करने लगी, एंड देर इज़ नो रिफॉर्मेशन इन द बॉडी, ठीक है. बॉडी में कोई रिफॉर्मेशन नहीं है. और तीसरा जो होगा मेरा, इफ आई एम हैविंग दिस डिफॉर्मेशन, उसके बाद रिफॉर्मेशन हो रहा है बट इट इज़ नॉट अ फुल रिफॉर्मेशन. ये जो एरिया है दैट एरिया इज़ लेस, तो एरिया ऑफ माई रिफॉर्मेशन इज़ लेस माई एरिया ऑफ माई, सो एरिया ऑफ माई डिफॉर्मेशन इज़ ग्रेटर देन माई एरिया ऑफ माई रिफॉर्मेशन, ठीक है. तो डिफॉर्मेशन मेरा ज़्यादा हो, एरिया ऑफ माई डिफॉर्मेशन इज़ ग्रेटर देन माई एरिया ऑफ माई रिफॉर्मेशन, ठीक है. सो दिस इज़ द केस ऑफ माई नॉर्मल जो केसेस होते हैं हमारे इलास्टिक कोलिजन में, इन जो हमारे व्हेन माई ई इज़ ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1, ठीक है. जो मेरे नॉर्मल इन इलास्टिक कोलिजन में ये वाला केस होता है, ठीक है. तो अब हमने देख लिया, दिस इज़ माई केस ऑफ माई, यहाँ पे जो पॉइंट पे, दिस इज़ द केस ऑफ माई मैक्सिमम जब इम्पल्स लग रहा है, बिकॉज फोर्स मेरा धीरे धीरे इंक्रीज़ कर रहा है, तो यहाँ पे मेरा मैक्सिमम फोर्स लग रहा है, एंड एट दिस पॉइंट ओनली माई बोथ द वेलोसिटीज आर सेम, v1 इज इक्वल टू v2 इज इक्वल टू v. दिस पॉइंट तक तो मेरा एक बॉडी होगी, वो यहाँ से उसकी वेलोसिटीज़ यहाँ पे v1 u1 और u2 होगी, तो उसकी वेलोसिटी यहाँ से डिक्रीज़ होकर यहाँ पे पहुँच रही है. दूसरे की बॉडी दूसरे की जो होगी, और यहाँ से फिर उसकी इंक्रीज़ हो रही है स्पीड, ठीक है. एक की स्पीड, जैसे मेरा ये वाली बॉडी है, द बॉडी इज़ 1, m1 अगर मैं लेके चलूँ, तो m1 पे अगर मेरी u1 स्पीड यहाँ पे थी और ये मेरी v थी, तो यहाँ से यहाँ तक इसकी स्पीड डिक्रीज़ कर रही है बिकॉज अपोजिंग इम्पल्स है. फिर उसके बाद यहाँ से v से लेकर v2 तक इसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ करिए. अगर ये दोनों माइनस जो होंगे ये मेरे सेम आ गए, तो आई कैन से कि माई बॉडी इज़ 100% रिफॉर्म, ठीक है. अब हम वी आर गोइंग टू अप्लाई दिस इन आवर इक्वेशन. तो मेरा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या बना, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कम्स आउट टू बी इम्पल्स ऑफ माई रिफॉर्मेशन डिवाइडेड बाय इम्पल्स ऑफ माई डिफॉर्मेशन. अब रिफॉर्मेशन का अब ये फॉर्मूला लगाते हैं, तो हम
वी कैन अप्लाई इट इन बोथ M1 और M2 किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो हम पहले M1 में अप्लाई करते हैं। तो M1 में रिफॉर्मेशन का कहाँ से कहाँ तक हो रहा है मेरा, फ्रॉम माई V1 माइनस V तक, ठीक है, V माइनस V1 तक मेरा रिफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। सो माई M1 जो है मेरा, दिस इज़ माई इम्पल्स ऑफ माई रिफॉर्मेशन वेलोसिटी, ठीक है। रिफॉर्मेशन मतलब यहाँ तक हो गई और उसके बाद इट इज़ गोइंग टू इसकी वेलोसिटी फ्रॉम हेयर टू हेयर, ठीक है। तो ये मेरा इम्पल्स ऑफ माई रिफॉर्मेशन, मास इनटू वेलोसिटी, और इम्पल्स ऑफ माई डिफॉर्मेशन कितना है, इसकी वेलोसिटी U1 से V तक पहुंच रही है, तो M इंटू U1 माइनस V, ठीक है। इसकी वेलोसिटी यहाँ से यहाँ तक पहुंच रही है, और फिर यहाँ से इसकी वेलोसिटी यहाँ से ये रिफॉर्मेशन कहाँ से हो रहा है, वेलोसिटी V से V1 तक, ठीक है। सो दिस इज़ माई इम्पल्स ऑफ माई रिफॉर्मेशन, ठीक है। M से M कैंसिल हो जाएगा, ये मेरी टर्म आ जाएगी, ठीक है। सेकेंड सेम ऐसे M2 के लिए अप्लाई करते हैं। M2 के लिए रिफॉर्मेशन कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, M2 का V2 इज़ ग्रेटर देन V1 है, V2 इज़ यहाँ पे दिस V2 इज़ ग्रेटर देन V1 है, दिस वन। सो नाउ यहाँ पे जो होगी इसकी स्पीड इस जो इनिशियल से जो यहाँ पे जिससे मूव कर रहा था, नाउ इट इज़ मूविंग फास्टर देन दिस, ठीक है। तो यहाँ पे V2 माइनस V1 हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ V2 माइनस V2 माइनस V1 है, V2 माइनस V। तो यहाँ पे जो इसका हो जाएगा M2 का रिफॉर्मेशन कितना हुआ, ये पहले V से मूव कर रहा था, नाउ स्पीड इज़ मोर, ठीक है। इसकी स्पीड इज़ मोर, तो रिफॉर्म किससे करेगा ये, V2 माइनस V1, ठीक है। दिस इज़ माई इम्पल्स ऑफ माई रिफॉर्मेशन, ठीक है। इम्पल्स ऑफ माई रिफॉर्मेशन मीन्स फाइनल माइनस इनिशियल, आप वो वाला फॉर्मूला लगा दो, PI इज इक्वल टू प्लस J दैट इज इक्वल टू P फाइनल, ठीक है। P फाइनल यहाँ पे लगा दो, दिस इज़ योर P फाइनल, MV2 प्लस J आपका इस पर इस डायरेक्शन में लग रहा है प्लस J, ठीक है। और PI कितना है आपका MV, ठीक है, MV। तो इसको इधर लेके जाओगे तो सब में यही वाला फॉर्मूला लगा के ही हमने इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन डिफॉर्मेशन निकाला। तो J कितना आ गया आपका, M इंटू V2 माइनस V, ठीक है, M इंटू V2 माइनस V। सेम वे आप इसका डिफॉर्मेशन वाला लगा दो, ठीक है। डिफॉर्मेशन वाला लगाएंगे तो M2 इज इक्वल टू V माइनस U2, ठीक है। तो इस तरीके से हमने चारों इन टर्म्स ऑफ M1 M2 निकाल लिए, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब हम निकालते हैं V की वैल्यू, देन वी पुट द वैल्यू ऑफ V, ठीक है। V की वैल्यू निकालेंगे जो कॉमन है, फिर उसकी वैल्यू डाल के देन विल फाइनली गेट द रिलेशनशिप बिटवीन E एंड इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटीज़, ठीक है। ये V तो हमें नहीं पता, विल गेट द वेलोसिटीज़। तो हम लोग देखते हैं इसमें हॉरिजॉन्टल में हमारा मोमेंटम कंजर्व्ड है, बिकॉज हॉरिजॉन्टल में देर इज़ ओनली इम्पल्स, इक्वल एंड अपोजिट इम्पल्स है, देर इज़ नो इन दिस सिस्टम देर इज़ नो एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। वर्टिकल में नहीं होगी, वर्टिकल में देर इज़ अ नॉर्मल, तो वर्टिकल में अगर ये डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं होता तो वर्टिकल में एक इम्पल्स वाला भी फैक्टर आता है जिसकी वजह से एक मेरा एक्सटर्नल फोर्स होता। तो फॉर दैट पर्पस वी कैन नॉट कंजर्व द मोमेंटम इन द वर्टिकल, ठीक है। हम लोग इसमें हॉरिजॉन्टल में वी कैन कंजर्व द मोमेंटम इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल में वी कैन कंजर्व द मोमेंटम, ठीक है। हॉरिजॉन्टल में इसका मोमेंटम कंजर्वेशन करेंगे दोनों का, इनिशियल और फाइनल में। तो इनिशियली मेरा मूव ऑन कर रहा है M1 U1 M2 U2, ठीक है। फाइनल अगर मैं ये वाले पॉइंट तक देखूँ, इन दोनों पॉइंट के बीच में अगर मैं देखूँ तो फाइनली M1 प्लस M2 दोनों V से मूव कर रहे हैं, जिससे मैं यहाँ से V निकाल लूँगा। यहाँ से मेरा V आ गया, आई पुट दिस V इंटू दिस 2, ठीक है। इन दोनों में मैं V की वैल्यू डाल दूँगा। व्हेन आई पुट द वैल्यू, तो ये दोनों में आप कर सकते हो, यू कैन डू इट इन इनिशियल ऑल्सो और फाइनल वाले केस में। यहाँ से आप भी आप मोमेंटम कंजर्व कर सकते हो, आप या P इनिशियल ये ले लो और P फाइनल ये ले लो पहले में, या फिर आप ये ले लो P इनिशियल इसको ले लो एंड P फाइनल। हमने देखा था ना, मोमेंटम आप कोलिजन वाले टाइम पे भी कंजर्व कर सकते हो, पहले भी कर सकते हो और बाद में भी कर सकते हो। मोमेंटम आप हर टाइम पे कंजर्व कर सकते हो, बट काइनेटिक एनर्जी जो होगी हमारी इलास्टिक कोलिजन में, आप इस पोजीशन पे इस पोजीशन पे ही कर पाओगे। यहाँ पे इन दोनों टाइम पीरियड के बीच में काइनेटिक एनर्जी विल नॉट बी कंजर्व, पर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। तो हमने मोमेंटम इस पे और इस पे यहाँ पे कंजर्व कर ली, ठीक है। यहाँ पे कंजर्व करिए, हमारा आ गया इनिशियली M1 ये मूव कर रहे थे M1 प्लस M2 इंटू V, और फाइनल मूव कर रहे हैं M1 V1 प्लस M2 V2, ठीक है। यहाँ से आप V निकाल लो, दोनों केसेस से आप V निकाल सकते हो। सो यहाँ से आई पुट द वैल्यू, ठीक है, V की वैल्यू डालूंगा मैं, आई पुट द वैल्यू हेयर एंड आई पुट द वैल्यू दिस V हेयर, ठीक है। इन दोनों में वैल्यू डाल के फाइनली आई गेट माई कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन मेरा आ गया, दिस माई कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E इज इक्वल टू V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाई U1 माइनस U2, ठीक है। सो हम देखते हैं ये V2 माइनस V1 इज नथिंग बट माई दिस इज नथिंग बट माई वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन का मतलब इन दोनों का जो सेंटर्स है वो dx बाई dt अगर मैं देखूँ, ठीक है, dx बाई dt, ये जो मेरा x है दैट x इज़ माई इंक्रीजिंग, ठीक है, दैट इज़ माई वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होता है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है x है दैट इज़ डिक्रीजिंग, दैट इज़ माई वेलोसिटी ऑफ माई अप्रोच, ठीक है। कि कोई भी दो बॉडी हैं अगर ये अप्रोच कर रही हैं, दैट मीन्स जो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है दैट इज़ डिक्रीजिंग, तो x कम्स आउट टू बी नेगेटिव है, ठीक है। सो इनका dx बाई dt, सो dx बाई dt इज़ नेगेटिव, ठीक है, इनका x इज़ नेगेटिव, तो dx टाइम के साथ x इज़ डिक्रीजिंग। और कोई बॉडीज़ मेरी दो हैं, अगर वो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हो रही है तो इन दोनों के बीच में dx बाई dt इज़ इंक्रीजिंग, ठीक है। तो दैट मीन्स dx बाई dt इज़ इंक्रीजिंग। तो दिस इज़ माई वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच।
तो यहाँ पे मेरी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच आ गई. So that is v2 minus v1 divided by u1 minus v2. So that is my formula for coefficient of restitution. ठीक है, तो यहाँ पे velocity x is increasing, यहाँ पे x is decreasing. तो velocity of separation and velocity divided by velocity of approach and that is along the line of my impact. तो यहाँ पे हमारा line of impact हमारा यही आ रहा है जो हमारा which is our line of motion. ठीक है, कभी कभार होता है आपका line of motion is separate than your line of impact. For instance अगर ये वाली बॉल आपकी it is colliding with this ball, तो आपका if this जो आपका दिस इज़ योर लाइन ऑफ मोशन इज़ फॉर दिस बॉल, जब ये बॉल और इसका जो है ये लाइन ऑफ मोशन है. अब जब ये कोलाइड करेगी सो दिस विल बी, तो ये इसका दिस इज़ माई लाइन ऑफ इम्पैक्ट. ठीक है, दिस इज़ माई लाइन ऑफ इम्पैक्ट. सो आई कैन अप्लाई माई कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन अलॉन्ग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट, नॉट अलॉन्ग द लाइन ऑफ माई मोशन. जैसे कि हमारा इस केस में जो है हमारा लाइन ऑफ मोशन इज इक्वल टू माई लाइन ऑफ इम्पैक्ट. ठीक है, बिकॉज इट इज़ अ डायरेक्ट हेड ऑन कोलिशन हो रहा है इन दोनों के बीच में. तो आई कैन से माई लाइन ऑफ मोशन इज इक्वल टू माई लाइन ऑफ इम्पैक्ट. बट ओब्लिक मोशन हो गया आपका, या इफ़ यू आर हैविंग दिस ऑब्जेक्ट, ठीक है, इफ़ इट्स फॉलिंग डाउन, ठीक है, तो ये फॉल कर रहा है, यहाँ पे हिट किया, तो दिस इज़ माई यू कैन से कॉमन नॉर्मल और माई लाइन ऑफ इम्पैक्ट. तो ये जो मेरा लाइन ऑफ इम्पैक्ट है जिसपे मेरे एक्सटर्नल इम्पल्सेस लग रही हैं, I'll apply my coefficient of restitution. बिकॉज coefficient of restitution क्यों आ रहा है मेरा, डिफॉर्मेशन और रिफॉर्मेशन कब लगेगा, जब इम्पल्स लगेगा. इम्पल्स किस डायरेक्शन में लगता है, माई लाइन ऑफ माई इम्पैक्ट. ठीक है, सो दैट्स वाई यू हैव टू टेक ई जो लोगे आप हमेशा फ्रॉम द लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अराउंड लोगे. ठीक है, राइट. सो नाउ इसको जो बोलते हैं वी ऑल्सो कॉल इट न्यूटन्स एक्सपेरिमेंटल लॉ. ठीक है, इसको वी कॉल इट न्यूटन्स एक्सपेरिमेंटल लॉ. अब वी आर नाउ लुक इनटू इट. अगर ई जो है मेरा जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ योर शेप एंड साइज ऑफ द बॉल, इट डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल, बिकॉज जो इलास्टिसिटी है दैट डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल. ठीक है, तो इसलिए मेरा जो ई की वैल्यू है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दैट डिपेंड्स अपॉन ओनली ऑन द मटेरियल ऑफ द ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन योर शेप एंड साइज, राइट. नाउ अब अगर ई 1 के बराबर हो जाए, ई इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स मेरा ये 1 के बराबर हो गया. ठीक है, ई इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स माई कोफिशिएंट ऑफ माई वेलोसिटी ऑफ माई सेपरेशन विल गेट इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ माई अप्रोच. ठीक है, तो पहले तो ये आ गया वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. सेकंड क्या आएगा मेरा, इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन इज इक्वल टू इम्पल्स ऑफ माई डिफॉर्मेशन. दैट मीन्स जो ग्राफ का लेफ्ट वाला एरिया होगा दैट एरिया विल बी इक्वल टू राइट वन. ठीक है, तो मेरा इम्पल्स ऑफ माई रिफॉर्मेशन इज इक्वल टू इम्पल्स ऑफ माई डिफॉर्मेशन. और ये इज इक्वल टू 1 में क्या होता है, जब ये दोनों मेरे एरिया सेम है तो पूरी की पूरी जो मेरी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे मेरी स्टोर हुई थी वो सारी की सारी मेरे को काइनेटिक एनर्जी में वापस मिल गई. तो काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिशन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिशन. सो दिस इज अ केस ऑफ माई इलास्टिक कोलिशन. ठीक है, अब हम देखते हैं इज इक्वल टू 0, दैट इज अ केस ऑफ माई परफेक्टली इलास्टिक कोलिशन. परफेक्टली इलास्टिक कोलिशन में क्या हो गया, मेरा इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन तो 0 हो गया. ठीक है, बिकॉज सारा डिफॉर्म होके आई डोंट हैव my body is not, both the bodies are moving with same velocity, there is a 100% deformation, no reformation happen. तो यहाँ तक ही मेरा केस हुआ बस यहाँ पे for my this E is equal to 0. ठीक है, इसके बाद ये कोई रिफॉर्मेशन नहीं हुआ. ये दोनों की दोनों बॉल्स मेरी दे आर साइमल्टेनियसली मूविंग विद वेलोसिटी v, दोनों v से मूव करने लगी. ठीक है, ये रिफॉर्मेशन वाला पीरियड है ही नहीं मेरा इसमें, राइट. सो दिस इज माई परफेक्टली इनलास्टिक कोलिशन. और यहाँ पे क्या हो गया मेरा, आई आर इज इक्वल टू 0, रिफॉर्मेशन तो हुआ ही नहीं है, यहाँ से यहाँ तक ही होता है ना मेरा रिफॉर्मेशन. तो ये वाला जो पोर्शन है दैट इज आई आर इज इक्वल टू 0. ठीक है, ये मेरा 0 आ गया. नाउ से सेकेंड है माई ई इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स माई वेलोसिटी ऑफ माई सेपरेशन कम्स आउट टू बी 0. ठीक है, ये मेरा 0 आ गया. और हमने यहाँ से भी देखा दोनों अगर मेरा v वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं तो सेपरेशन क्या है, दोनों का 0 सेपरेशन है, साथ साथ मूव कर रहे हैं तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज 0. ठीक है, और थर्ड क्या है, इसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती, सो मैक्सिमम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी हैपन्स हेयर. ठीक है, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे कंजर्व नहीं रहती. ठीक है, अब थर्ड है जो मेरा मोस्टली जो नॉर्मल केसेस होते हैं जब मेरा ई वेरीज बिटवीन 0 to 1 होता है, तो उस केस को बोलते हैं हम लोग इनलास्टिक कोलिशन. इसके अंदर क्या होता है, मेरा रिफॉर्मेशन का पीरियड कम होता है. ठीक है, रिफॉर्मेशन पूरा का पूरा नहीं हो पाता, तो इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन इज लेस देन माई इम्पल्स ऑफ माई डिफॉर्मेशन. तो एरिया ऑफ डिफॉर्मेशन इज ग्रेटर देन माई एरिया ऑफ माई रिफॉर्मेशन. ठीक है, इन दिस केस, राइट. सेकेंड है कि मेरा वेलोसिटी ऑफ व्हेन ई इज लेस देन 1, दैट मीन्स माई वेलोसिटी ऑफ माई सेपरेशन इज लेस देन माई वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. ठीक है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज मोर बिकॉज ई इज लेस देन 1 ना, तो मैं ये जब यहाँ पे लेके जाऊँगा सो माई वेलोसिटी ऑफ माई सेपरेशन कम्स आउट टू बी लेस देन माई वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. और तीसरा इसमें भी काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व, इनिशियल और फाइनल में कंजर्व नहीं रहती बिकॉज सम ऑफ द एनर्जी गॉट लॉस्ट इन माई डिफॉर्मेशन ऑफ द बॉडी, राइट. ठीक है, अब नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं. अब हम इसी के बेसिस पे वी आर गोइंग टू सी सम क्वेश्चंस. ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है मेरे को,
एक बॉल फेंकी है ऊपर से फ्रॉम द हाइट एज, दैट इज़ माई इनिशियल वेलोसिटी, इट्स जस्ट ड्रॉप फ्रॉम द रेस्ट, ठीक है। इसको नीचे फेंका, ठीक है, ये यहाँ से हिट किया एंड देन यहाँ पे क्या है, कोलिजन हो रहा है। कोलिजन क्या किसके बीच में हो रहा है, अगर मैं इसको सरफेस को एक बॉडी मान के चलूँ, दिस इज माई m1, ठीक है, विच इज़ m1 एक बॉडी मान के चलूँ विच इज़ हैविंग द वेलोसिटी एट रेस्ट, ठीक है। u1 इसकी रेस्ट, अगर ये m1 है तो इसकी u1 है रेस्ट पे, ठीक है, और ये मेरी फॉल कर रही है दिस बॉडी, दिस इज माई m2 u2, ठीक है। नाउ इट इज़ फॉलिंग, इट स्ट्राइक्स हेयर, ठीक है, यहाँ पे कोलिजन हुआ, देन इट्स बाउंस बैक, ठीक है, ये बाउंस बैक करके गया। तो यहाँ से यहाँ तक अगर मैं देखूँ, इट इज़ कमिंग, सो यहाँ पे इसमें जो हो रहा होगा यहाँ पे, दैट इज़ माई रिफॉर्मेशन एंड डिफॉर्मेशन इस पीरियड में हो रहा होगा, ठीक है। फिर ये बाउंस बैक कर रही है, तो यहाँ से अगर मैं देख के आऊँ, दिस इज़ माई वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, जिस तरीके से ये अप्रोच कर रही है इस वाले को, ठीक है। यहाँ पे ये मेरी रेस्ट पे है, तो इट इज़ आई विल सी कि हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के करेंगे, बट आगे के लिए हम लोग देखेंगे अगर मेरी एक बॉडी रेस्ट पे होती है तो हाउ वी कैन डायरेक्टली अप्लाई द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो बॉल है मेरी अप्रोच कर रही है, ठीक है, ये अप्रोच करके हिट करी, और यहाँ से अब जब ये ऊपर जाएगी, सो दिस इज़ माई वेलोसिटी ऑफ माई सेपरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हिट किया, इसका मेरे को कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दे रखा है, तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज दिस ई। अब मेरे को बताना है, या अगर मैंने पहली बार इसको h0 से फेंका, ठीक है, इनलास्टिक कोलिजन हो रहा है, इनलास्टिक कोलिजन है, बिकॉज ई इज़ लेस देन 1, देन किस ई इज़ लेस देन 1, ठीक है। तो दैट मीन्स ये बता रहा है कि फाइनली कब जाके ये मेरी बॉल रुकेगी, एट व्हाट टाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलोसिटी बतानी है मेरे को nth कोलिजन पे, ठीक है। सेकंड बताना है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉल, कि बॉल कितना डिस्टेंस कवर अप करेगी। तीसरा मेरे को टोटल बॉल बताना है जब ये बाउंसिंग रुक जाएगी। सो दैट मीन्स ये पहले यहाँ पे आई, इनलास्टिक कोलिजन हुआ, तो इसकी वेलोसिटी कुछ कम हो गई, ठीक है, वेलोसिटी कम हो गई, और जो हाइट होती है हमारी, दैट डिपेंड्स अपॉन द वेलोसिटी, ये कम हाइट तक रेज करेगी, ठीक है। हमारा जो हाइट होती है दैट इज़ नथिंग बट योर यहाँ पे uy²/2g, ठीक है, यहाँ पे uy²/2g, तो आपका y कम हो जाएगा ना, बिकॉज इनलास्टिक कोलिजन है, तो आपका y कम हो गया, हाइट कम हो गई, ये कम हाइट तक जाएगी, तो वापस आएगी, तो यहाँ पे फिर से जो इसके ऊपर जाने की वेलोसिटी थी वही नीचे आने की वेलोसिटी होगी, तो यहाँ पे हिट करेगी, फिर से कम हो जाएगी वेलोसिटी ऊपर, फिर से इनलास्टिकली कोलाइड करेगी, फिर कम हो जाएगी, फिर कम हो जाके ये फाइनली बॉल ऐसे आके यहाँ पे हिट करी, फिर ऊपर गई, ठीक है, ऐसे जाके इट विल फाइनली रेस्ट, ठीक है। तो हमारे को यही बताना है कि वेलोसिटी ऑफ बॉल इन nth कोलिजन रिलेशनशिप निकालना है मेरे को, ठीक है। दूसरा मेरे को निकालना है टोटल डिस्टेंस, कितना बॉल ने डिस्टेंस किया, डिस्टेंस क्या होगा बॉल का मेरा, ये वाला पहले तो यहाँ से यहाँ तक का h0 हो गया, ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ तक के 2h1 हो गया, ठीक है, ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी ना, सो 2h1, ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ तक हो गया मेरा 2h2, ठीक है। इस तरीके से मैं निकालता जाऊँगा, ठीक है। और मेरे को टोटल टाइम निकालना है व्हेन द बॉल स्टॉप बाउंसिंग, तो एक तो टाइम ये हो गया मेरा t0, ठीक है, फिर यहाँ पे ऊपर गया नीचे गया, तो यहाँ पे 2t1, ठीक है, ऊपर गया नीचे गया 2t2, ठीक है, इस तरीके से ऊपर गया नीचे गया 2t3, इस तरीके से विल डू इट, ठीक है। अब हम विल स्टार्ट डूइंग। तो हमारा इनिशियल जो था, जब बॉल मेरा नीचे हिट किया, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी थी, जो ये हो जाएगी मेरी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच मेरी कितनी थी, ई क्या होता है मेरा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितनी है मेरी, u0, ठीक है, और u0 कितनी है h0, मैं इसको h0 से फेंक रहा हूँ, तो √2gh, ठीक है। और यहाँ पे टाइम पीरियड कितना लग रहा है इसको ऊपर से नीचे तक आने में, दैट इज़ माई, वी हैव ऑलरेडी सीन इट इन आवर फ्री फॉल वाले लेक्चर में, तो दैट इज़ काइनेमेटिक इक्वेशन लगा दो आप, ठीक है। सो दैट इज़ t = √2 h0/g, ठीक है। सो दिस इज़ माई t0, यहाँ से ऊपर से नीचे आने में इसको इतना टाइम पीरियड लग रहा है। अब इसका हम लोग ई वाला वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन लगाते हैं, ई इज़ माई वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। अब यहाँ से ये सेपरेट होगी, सपोज इट इज सेपरेटिंग विद वेलोसिटी v1, ठीक है। अब इसकी वेलोसिटी अभी हमारे को नहीं पता, विल टेक इट इज़ अ v1, वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है यहाँ से हिट करने के बाद। अप्रोच कितनी थी इसकी वेलोसिटी, दैट इज़ u0 ले लो आप, अभी √2gh बाद में डाल देंगे, u0 ले लो, तो यहाँ से v1 कितनी हो गई मेरी e u0, ठीक है। अब ये वापस यहाँ पे u0 से आएगा, ठीक है, इस पॉइंट पे u0 से हिट करेगा, फिर दोबारा ऊपर जाएगा, तो देन वी कैसे v0 कितनी हो जाएगी इसकी e² v0, ठीक है। फिर से वो इक्वेशन में डाल दो, e = v2 डिवाइडेड बाय u कितनी थी इसकी e u0, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ चला गया, तो v2 कितनी आ गई e² × u0, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा nth कोलिजन पे कितनी हो जाएगी, vn = en u0, ठीक है। सो दैट इज़ माई रिलेशनशिप जो हमारे को पहले में चाहिए था, तो ये आ गया मेरा en u0, ठीक है, राइट। सो ये मेरा पहला रिलेशनशिप आ गया। दूसरा मेरे को निकालना है, वी हैव टू फाइंड आउट टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना हो जाएगा। तो डिस्टेंस ट्रैवल हमने देखा, पहले तो ये h0 हो जाएगा, फिर ये ऊपर नीचे, ठीक है, ऊपर नीचे। सो अब हम इसका निकालते हैं, दिस d1 निकालते हैं, ठीक है। तो d1 कम्स आउट टू बी, जो ये हाइट ये ट्रैवल करेगा, दिस हाइट विल बी सपोज h1, तो ये हो जाएगा d1 आ जाएगा इसका 2h1, ये d0 हो जाएगा, ये d2 हो जाएगा, ठीक है। अब हम d1 निकालते हैं।
सो इसकी हाइट कितनी थी हमने यहाँ पे वी हैव सीन हाइट जो होती है हमारी दैट इज़ डिपेंड्स अपॉन जो वेलोसिटी होती है दैट इज़ वी स्क्वायर बाय 2g, ठीक है, दैट इज़ माई रिलेशनशिप. अब यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी है ई वी नॉट, तो इसको वैल्यू डाल देंगे, एच कम्स आउट टू बी ई स्क्वायर यू नॉट स्क्वायर बाय 2g. अब ये यू नॉट स्क्वायर बाय 2g क्या था मेरा, दैट इज़ माई इनिशियल हाइट जो मेरी ये वाली थी, दिस वन, ठीक है. सो एच नॉट क्या थी मेरी, यू नॉट स्क्वायर बाय 2g, ठीक है. अब हम यहाँ पे ये वैल्यू डाल देंगे, तो एच कितनी आ गई मेरी, ई स्क्वायर इंटू एच नॉट, ठीक है, ये मेरी एच आ गई. डी कितना हो गया, 2 टाइम्स ऑफ एच, दैट इज़ 2 ई स्क्वायर एच नॉट, ठीक है. सो ये मेरा ये हो गया. सेम वे अब मैं इस वाले पे आऊँगा, तो यहाँ पे मेरी कितनी थी, मेरी ई स्क्वायर हो गई. सो मेरी हाइट कितनी आ जाएगी, 2 ई 4 एच नॉट, ठीक है. तो इस तरीके से मेरा आता रहेगा, राइट. अब मेरी यहाँ पे ई क्यूब हो गई मेरी इनिशियल वेलोसिटी, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है. यहाँ पे स्क्वायर होता है ना हर बार वेलोसिटी का, इसका ई का स्क्वायर होगा तो ई रेज़ टू पावर 6 एच नॉट, ठीक है. तो और ये 2 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है. तो इस तरीके से मेरा इक्वेशन बन जाएगी, इनिशियल इज एच नॉट, फिर उसके बाद 2 टाइम्स ऑफ माई इसका ई नॉट स्क्वायर एच ई 2 ई स्क्वायर एच नॉट 2 ई 4 एच नॉट. तो इस तरीके से मेरा इनफाइनाइट सीरीज़ बन जाएगी, ठीक है. सो एच नॉट मैंने कॉमन निकाल लिया, 1 कॉमन निकाल लिया, 2 कॉमन निकाल दिया, और यहाँ से ये मेरी सीरीज़ बन गई, ठीक है. और ये सीरीज़ कितनी है, बिकॉज ई इज़ लेस देन 1, तो मेरी ये इनफाइनाइट सीरीज़ बन गई विद जो मेरा इनफाइनाइट सीरीज़ का जो सम होता है व्हेन ई इज़ लेस देन 1, जब इसका आर इज़ लेस देन 1 होता है यहाँ पे, ठीक है. आर क्या है इसमें, दैट इज़ अगर मैं आर इज़ माई ई स्क्वायर, तो ई स्क्वायर इज़ लेस देन 1, तो आर इज़ लेस देन 1, ठीक है. आर इज़ लेस देन 1 आ गया, तो इसमें जो मेरी सीरीज़ बनती है, आर मतलब कि इसका जो ये होता है दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो ई 4 डिवाइडेड बाय ई स्क्वायर, ठीक है, जो इसका मेरा मल्टीपल होता है ई 6 डिवाइडेड बाय ई 4, तो इसका जो मल्टीपल आ रहा है ई स्क्वायर आ रहा है, तो ये ई स्क्वायर जो है मेरा दैट इज़ लेस देन 1 बिकॉज ई इज़ लेस देन 1. तो मेरी जो इनफाइनाइट सीरीज लेस देन 1 वाली बनती है दैट इज़ ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर. ए इज़ माई फर्स्ट टर्म, आर इज़ माई जो मेरा मल्टीपल्स है, ठीक है. तो मैं वैल्यू डालूंगा यहाँ पे, ये मेरी सीरीज़ है, तो 1 + 2, अब इनिशियल वैल्यू कितनी है, ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर कितना है, ई स्क्वायर, ठीक है. सो ये आपका टर्म आ गई, इनटू एच नॉट डाल दो. दिस इज़ योर टर्म फॉर योर टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, ठीक है. आपका टोटल डिस्टेंस ट्रैवल आ गया, इसको सॉल्व कर लो, यू विल गेट दिस वैल्यू. अब टोटल टाइम निकालते हैं. टाइम हमारे को पता है, इनिशियल जो फर्स्ट टाइम वाला गिरा था दैट इज़ √2h/g. अब जो सेकंड वाला लगेगा, सो यहाँ पे जो है मेरा एच नॉट पे डिपेंड है टाइम, ठीक है. इट इज़ डिपेंडिंग ऑन एच नॉट, और एच हमने यहाँ पे निकाल लिया, ठीक है. तो h1 वाला टाइम यहाँ पे जो t1 टाइम लगेगा नीचे से यहाँ पे जाने ऊपर जाने में, दैट इज़ 2h1/g, ठीक है. 2 टाइम्स लगेगा ना यहाँ पे इसका, ये तो एक तो ऊपर जाने में लगेगा फिर नीचे आने में, तो इसलिए 2 टाइम्स लगा दिया हमने. और इट इज़ डिपेंडिंग अपॉन √2h/g, तो फर्स्ट वाले में √2h0 आ गया बिकॉज एक ही बार गिरेगा, फिर ऊपर जाएगा नीचे आएगा, तो 2 बार लगा दिया हमने. सो 2√2h1/g. अब h1 की वैल्यू यहाँ से उठा के डाल दो, यू हैव ऑलरेडी डन. ई स्क्वायर इंटू एच नॉट, तो ई स्क्वायर इंटू एच नॉट डाल दिया मैंने, तो यहाँ पे इसको सॉल्व किया, आपका आ गया 2e t0 आ गया, ठीक है. बिकॉज t0 क्या था, √2h0/g, तो ई स्क्वायर बाहर आ गया तो ई हो गया, तो ये आ गया मेरा 2e t0, ठीक है. तो सेम वे t2 आ जाएगा मेरा 2e स्क्वायर t0, ठीक है. सेम वे t3 आ जाएगा 2e क्यूब t0. तो इस तरीके से मेरी ये एक टाइम में सीरीज़ बन जाएगी जो कि मेरा ई में होगी, ठीक है. अगेन आई कैन अप्लाई माई ई इज़ लेस देन 1, तो यहाँ पे जो मल्टीपल है मेरा ई है, आई कैन अप्लाई दैट, आई कैन गेट ये हो जाएगा 1 + 2 ई 1/1 माइनस ई, ठीक है. तो इस तरीके से मेरा इनफाइनाइट सीरीज़ बन जाएगी. यहाँ पे हो जाएगा √2h0/g. तो ये मेरा टाइम पीरियड आ गया, टोटल कितना टाइम लगेगा मेरा जब बॉल मेरा स्टॉप होएगी, ठीक है. सो दैट इज़ देयर इन दिस क्वेश्चन, राइट. नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं. सो यहाँ पे क्या कह रहा है मेरा, a smooth ball of mass m strike inelastically on a smooth floor, ठीक है. बॉल आई, it strike inelastically on the smooth floor, that means inelastically means e is my less than 1, ठीक है. with a floor with a velocity u at an angle theta, ठीक है. at an angle theta पे कोलाइड करा इसने, तो यहाँ पे जो इसका ये होगा, so this ये जब ये इसको हिट किया होगा, so this is my common normal, ठीक है. एंड दिस इज़ माई कॉमन टेंजेंट सी टी, ठीक है. हमने जो पढ़ा है वी हैव ऑलरेडी सीन कि कॉमन टेंजेंट के अलॉन्ग जो है मेरी वेलोसिटी चेंज नहीं होता, मेरा मोमेंटम चेंज नहीं होता, बिकॉज जो इंपल्स लग रही है दैट इज़ अलॉन्ग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट. जो डिफॉर्मेशन और रिफॉर्मेशन हो रहा है अलॉन्ग दिस लाइन ओनली, तो जो मेरा इंपल्स रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा दैट इज़ अलॉन्ग दिस लाइन, ठीक है, इसी लाइन के अलॉन्ग. तो जो मेरा ई जो लगेगा दैट इज़ ऑल्सो अलॉन्ग दिस लाइन, कॉमन नॉर्मल के अलॉन्ग लगेगा. और जो मेरा वेलोसिटी चेंजेस आएंगे दैट इज़ ऑल्सो अलॉन्ग दिस लाइन, ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो अलॉन्ग दिस लाइन. और जो मेरा कॉमन टेंजेंट है जहाँ पे मेरा जो कोलाइड यहाँ पे कोलाइड कर रहा है, ये जो मेरी कॉमन टेंजेंट है, इसके अलॉन्ग देयर विल नॉट बी एनी चेंज इन माय वेलोसिटी. जो मेरी इनिशियल वेलोसिटी रहेगी वही मेरी फाइनल वेलोसिटी रहेगी. इसके अलावा जो चेंजेस आएंगे मेरे यहाँ पे वर्टिकल ये सी एन जो मेरा लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलॉन्ग आएंगे, ठीक है.
बिकॉज इम्पल्स इज इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। सो अब हम ये वाले कॉन्सेप्ट लगाएंगे। सो यहाँ पे मेरे को कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दे रखा है दिस वन, और मेरे को पूछा है कि रीबाउंड वेलोसिटी कितनी है, कितने एंगल पे रिबाउंड कर रही है, और इम्पल्स निकालनी है बॉल पे कितनी लगेगी। सो सपोज इट इज़ कमिंग हेयर, यहाँ पे हिट किया एंड इट हैज़ गॉन विथ सम 5 एंगल से गया। इनिशियली ये हिट, ये हमारे को दे रखा है थीटा एंगल से हिट किया है, सपोज 5 एंगल से किसी से गया, और इसकी वेलोसिटी यू कैन अज्यूम इट्स वेलोसिटी इज़ v, ठीक है। हमें v एंड फाई निकालना है, वी हैव टू फाइंड आउट v एंड फाई। तो यहाँ पे हम इसको ब्रेक डाउन कर लेंगे दो कंपोनेंट में, दैट इज़ माई, ये सी टी साइड आ गया, ये सी वी साइड आ गया। सेम वे हम इसको भी दो कंपोनेंट में कर लेंगे। सो विल ब्रेक डाउन ऑल द वेलोसिटीज इन दीज टू कंपोनेंट, दिस इज माई सी एन, दिस माई सी टी, ठीक है। तो हम इसको टेंजेंशियल एक्सिस ले लेंगे, दिसको नॉर्मल एक्सिस ले लेंगे, ठीक है। और नॉर्मल में वी कैन अप्लाई ई, ठीक है। नॉर्मल में ही हम लोग विल अप्लाई द मोमेंटम कंजर्वेशन ऑल्सो अगर करना होगा, लेकिन हम लोग इसको इम्पल्स वाले से करेंगे, तो विल डू इट विद द ई, ठीक है। तो हम इसको, तो यहाँ पे जो मेरी इनिशियल वेलोसिटी थी अलॉन्ग द टेंजेंट इज u sin थीटा, और फाइनल कितने हो गए v sin फाई, तो दैट इज इक्वल u sin थीटा इज इक्वल टू v फाई, बिकॉज इस डायरेक्शन में कोई इंपल्स नहीं लग रही, नो चेंज इन माई मोमेंटम, ठीक है। अब जो चेंज इन मोमेंटम होगा, मोमेंटम कंजर्व रहेगी बट चेंज इन मोमेंटम रहेगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोमेंटम हो जाएगा अलॉन्ग दिस मेरी लाइन ऑफ इम्पैक्ट साइड, ठीक है। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड नॉर्मल। अब इसके अलॉन्ग हम विल अप्लाई द, हम इसके अलॉन्ग विल अप्लाई द दिस आर, ठीक है। इंपल्स लगाने की जरूरत नहीं है, वी कैन अप्लाई द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ठीक है। यहाँ पे कितनी वेलोसिटी से अप्रोच कर रहा है इसको, दिस इज माई वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, और सेपरेशन कितनी हो रही है, दैट इज माई वी कॉस फाई। तो ई इज इक्वल टू वी कॉस फाई, दैट इज माई वेलोसिटी ऑफ माई सेपरेशन, डिवाइडेड बाई अप्रोच किससे कर रहा है, यू कॉस थीटा से, ठीक है। तो यहाँ से मेरा वी कॉस फाई आ गया, वी कॉस फाई आ गया आपका, दैट इज ई यू कॉस थीटा, ठीक है। सेम वे आपका यहाँ से आ गया वी साइन फाई आ गया आपका u साइन थीटा, ठीक है। आप इसको डिवाइड कर दो, यू विल गेट टेन थीटा, आपको ये 1/2 करो, सॉरी दिस इज़ 1, इफ़ दिस इज़ 2 तो 2/2 डिवाइडेड बाय 1 कर दो, सो आपको आ जाएगा 10 फाई आ जाएगा, दैट इज़ नथिंग बट 1/e tan थीटा, ठीक है। सो यहाँ से आपका फाई आ गया। अगर आपको इसका यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वी, आप इसको स्क्वायर एंड ऐड कर दो, इसका स्क्वायर कर दो दोनों साइड का और ऐड कर दो, तो ये कॉस स्क्वायर फाई साइन स्क्वायर फाई 1 हो जाएगा, और इसका आ जाएगा आपका इसको आप इसका स्क्वायर रूट ले लो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ योर वी, ठीक है। वी आ जाएगा यहाँ से। अब हमारे को निकालना है यहाँ पे इम्पल्स ऑन द बॉल, ठीक है। बॉल जब यहाँ पे हिट कर रही होगी, सो बॉल पे इम्पल्स कैसे, इस डायरेक्शन में ये इम्पल्स लग रहा है बॉल पे, बॉल की इसी डायरेक्शन में विल सी कितनी वेलोसिटी थी इसकी, इनिशियल थी -m u कॉस थीटा, इस डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है। दिस इज माई पी इनिशियल प्लस जे, मेरी इस पर ये जे लग रही है, ठीक है। और फाइनल इसकी कितनी हो गई मेरी, फाइनल इट इज़ मूविंग विद m v कॉस फाई से मूव कर रहा है, ठीक है। तो मेरे को जे निकालना है यहाँ से, यू टेक इसको इधर ले आओ, आपको v कॉस फाई आपने निकाल ही रखा है, दिस इज v कॉस फाई आपने निकाल रखा है, u कॉस थीटा, यू जस्ट पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर, ठीक है। दिस इज योर आंसर नाउ, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मेरी वॉल है, ठीक है। दिस बिग वॉल इज कमिंग विद वेलोसिटी v, और एक बॉल है दैट इज कमिंग विद वेलोसिटी u, ठीक है। ये वेलोसिटी u दे रखी है 2 मीटर पर सेकेंड, बॉल जो वॉल की वेलोसिटी दे रखी है दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड। इसको कोलाइड करती है, कोलाइड करने के बाद ये जो मेरी बॉल है, ये कोलाइड करने के बाद इट स्टार्टेड मूविंग विद वेलोसिटी v, बट इसकी वेलोसिटी मेरी सेम रहती है, वॉल की वेलोसिटी अभी कोलिजन के बाद भी इट इज़ मूविंग विद स्टिल विद v नॉट, और जो मेरी बॉल है दैट इज़ मूविंग विद v से, ठीक है। इनिशियली बॉल इज कमिंग विद u, और ये अभी भी मेरी v, ये जो मेरी वॉल है इनिशियली भी v नॉट से जा रही थी, फाइनली भी v नॉट से, यहाँ पे जो बॉल है वो फाइनल इसकी वेलोसिटी v हो गई। इलास्टिक कोलिजन है, मेरे को बताना है फाइनल वैल्यू ऑफ दिस v, ठीक है। ये मेरे को दे रखा है 2 and 1, v नॉट इज माई 1, ठीक है। तो हम सिंपल, अब इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है मेरा, e इज इक्वल टू 1, तो हम लोग वही लगा देंगे। तो इनिशियली क्या हो गया मेरा, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज माई वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितनी है कि हाउ दे आर अप्रोचिंग विद ईच अदर, इफ़ यू सी दे आर अप्रोचिंग, इफ़ यू अप्लाई द फॉर्मूला, और यू कैन सी कि दे आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स ईच अदर विद 2 + 1, ठीक है। दैट इज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, दैट इज इक्वल टू माई वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितनी है, v - 1, ठीक है। यहाँ से आपका v आ गया 3 + 1 4, ठीक है, 4 आ गया आपका। इस तरीके से कैन अप्लाई, राइट। अगर आपको फार्मूला में लगाना है e इज इक्वल टू, इफ़ यू हैव टू अप्लाई इट इन द फार्मूला, लाइक हमने जो देखा था v2 - v1 डिवाइडेड बाय u1 - u2, फार्मूला में लगाने हैं आपने, तो यू हैव टू फाइंड आउट विद द साइन के साथ लगाना है। तो आप एक डायरेक्शन को पॉजिटिव लो, और अगर दूसरी डायरेक्शन में यू पुट इट विद द साइन। अगर आप ये वाली डायरेक्शन ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव ले रहे हो, तो ये वाली नेगेटिव है, तो इसकी वेलोसिटी यू हैव टू डू माइनस में, ठीक है। और अदरवाइज आप सिंपल इसको रेस्ट पे मान के यू कैन अप्लाई द रिलेटिव कॉन्सेप्ट, रिलेटिव कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हो। इसको रेस्ट पे मानो और इस पर सुपर इम्पोज कर दो इसकी वेलोसिटीज दोनों में, ठीक है। यहाँ पे v नॉट सुपर इम्पोज कर दो इस पर जब इधर आ रहा है, और सेम वे जब ये इधर जा रहा है तब ये
इधर जा रहा है तब भी इस पर वी नॉट सुपर इम्पोज कर दो। तो किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं, यू कैन गेट इट फ्रॉम वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, एक जो बॉल है मेरा सेमी सर्कुलर फ्रिक्शनलेस ट्रैक है, दैट मीन्स इस पर कोई मेरी हॉरिजॉन्टल इम्पल्स नहीं लग रही है। ठीक है, यहाँ पे फ्रिक्शन की वजह से कोई इम्पल्स नहीं आएगी। फिर मेरे को क्या कह रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकालना है। ठीक है, बॉल मैंने यहाँ से थ्रो करी। ठीक है, उसके बाद मेरे को कह रहा है कोलिजन के बाद पार्टिकल मूव्स अलॉन्ग द ट्रैक। ठीक है, इसके बाद अलॉन्ग द ट्रैक मूव करने लगा। ठीक है, अलॉन्ग द ट्रैक मूव करने लगा। सेकंड केस में कह रहा है मेरी वेलोसिटी हो गई ये हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे हिट किया और फिर ये इधर मूव करने लगा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से। ठीक है, तो दो केसेस समझ में आ गए ना। पहला केस है हिट किया और ये अलॉन्ग द ट्रैक मूव करने लगा। ठीक है, सेकंड केस में क्या कर रहा है, जब यहाँ पे हिट किया ये इधर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से मूव करने लगा। ठीक है, ये दो मेरे केसेस हैं और हमारे को निकालना है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे जब हमारा ये पहली बार जब हिट करेगा यहाँ पे, सो दैट मीन्स इफ इट्स मूविंग अलॉन्ग, दैट मीन्स इट इज़ मूविंग अलॉन्ग द कॉमन टेंजेंट। ठीक है, तो कॉमन नॉर्मल के अबाउट इसकी जो वेलोसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी, 0, बिकॉज इट इज़ मूविंग अलॉन्ग द कॉमन टेंजेंट ओनली। ठीक है, सो बिकॉज इट इज़ मूविंग अलॉन्ग है ना, तो इसके अलॉन्ग ही मूव कर रहा है। ये जब कोलाइड करेगा, सो दिस इज़ माई कोलिजन, तो ये मेरी लाइन ऑफ इम्पैक्ट है, दिस इज़ माई नॉर्मल, दिस इज़ माई टेंजेंट। तो ये कह रहा है ये अलॉन्ग माई ट्रैक मूव कर रहा है, दैट मीन्स द वेलोसिटी जो थी इसकी, जो इनिशियल मेरी अलॉन्ग द ट्रैक, तो वेलोसिटी चेंज होती नहीं है, तो वेलोसिटी चेंज होगी, जो मेरी इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग दिस डायरेक्शन है वही मेरी फाइनल वेलोसिटी होगी। और मेरी दैट मीन्स यहाँ पे अलॉन्ग द ट्रैक मूव कर रहा है, तो Cn कम्स आउट टू बी 0, तो वेलोसिटी अलॉन्ग द नॉर्मल ऑफ दिस बॉल कम्स आउट टू बी 0। ठीक है, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में 0 है इस केस में। अगर ये वेलोसिटी 0 है, दैट मीन्स वेलोसिटी ऑफ माई अप्रोच इज़ 0, ये तो मेरा रेस्ट पे है, ये मेरी इस डायरेक्शन में 0 है, तो मेरा जो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कम्स आउट टू बी 0, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0 का मतलब E कम्स आउट टू बी 0। तो पहला जो केस है मेरा E कम्स आउट टू बी 0 व्हेन इट इज़ मूविंग अलॉन्ग द ट्रैक, ये यहाँ पे हिट किया एंड स्टार्टेड मूविंग अलॉन्ग द ट्रैक, सो इन दिस केस देयर इज़ नो नॉर्मल मूवमेंट, so we can say the coefficient of restitution comes out to be 0 in this case। ठीक है, सेकेंड वाला केस देखते हैं जब ये हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है। ठीक है, हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, दैट मीन्स अब इसके पास ये मेरी इधर की साइड में कुछ नॉर्मल वेलोसिटी होगी Vn और कुछ टेंजेंशियल होगी। ठीक है, तो इसके अंदर जो भी मेरी वेलोसिटी होगी जो नॉर्मल इसके बाद हिट करने के बाद इसकी नॉर्मल वेलोसिटी और टेंजेंशियल वेलोसिटी आई होगी ना, अब इसके अंदर जो मेरी वर्टिकल वाली होंगी दोनों वो इक्वल होंगी, तभी तो मेरा केवल जो फाइनल नेट आ रहा है वो मेरा हॉरिजॉन्टल आ रहा है। वर्टिकल वाली दोनों मेरी इक्वल होंगी, कैंसिल हो रही होंगी ना, तभी तो मेरा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आ रही है नेट। तो हम क्या करेंगे सेकेंड केस में, जो मेरे ये वाली वेलोसिटीज़ हैं मेरी टेंजेंशियल और नॉर्मल वेलोसिटीज़ हैं, दिस इज़ माई नॉर्मल एंड दिस माई टेंजेंशियल, जो मेरी इन दोनों डायरेक्शन की वेलोसिटी है विल ब्रेक इट डाउन इनटू दिस। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और वर्टिकल में, इन दोनों में ब्रेक डाउन कर लेंगे। तो और जो मेरी वर्टिकल वाली जो मेरी वेलोसिटीज़ हैं वो मैं 0 कर दूंगा। ठीक है, और इक्वेट कर दूंगा बिकॉज मेरी जो नेट वेलोसिटी आ रही है इट इज़ इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ठीक है, तो ये अप्रोच से वी आर गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम और फिर हम ई निकाल लेंगे उस केस में, राइट। सो इस केस में जब यहाँ पे गिरेगा तो मेरे को ये डिस्टेंस दे रखा है r/2, इससे आप यहाँ से थीटा निकाल सकते हो, कितना थीटा आएगा, तो थीटा इज़ नथिंग बट योर दिस, ये हो जाएगा। सो ये आपका दे रखा है दिस इज़ r, ये आ जाएगा आपका r/2, सो आपका थीटा आ जाएगा 1/, सो दिस इज़ योर r/2, ये r है, तो दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू, सो ऐसे हो गया जब यहाँ पे हिट करेगा। सो दिस इज़ माई r/2 एंड दिस इज़ माई r। ठीक है, ये जहाँ पे हिट किया है, ठीक है, दिस इज़ माई हिटिंग पॉइंट, यहाँ से ड्रॉप होकर ऐसे हिट किया। सो दिस माई थीटा, ये जो थीटा है मेरा, दिस थीटा कम्स आउट टू बी इक्वल टू, सो इफ़ वी हैव टू डू दिस थीटा, ये वाला थीटा लेते हैं, वी आर गोइंग टू डू, हमने किससे सॉल्व किया हुआ है, वी हैव सॉल्व विद दिस थीटा। ठीक है, ये वाले थीटा से सॉल्व किया हुआ है। सो हमारा हो गया, ये वाली बॉल यहाँ से गिरी, तो दिस इज़ माई r/2 एंड दिस इज़ माई r। ठीक है, तो ये थीटा हो गया, सो ये थीटा हो गया मेरा r/2 डिवाइडेड बाई r, दैट इज़ माई साइन थीटा, कितना हो गया r/2 डिवाइडेड बाई r। ठीक है, तो यहाँ से मेरा आ गया 1/2, थीटा कम्स आउट टू बी 30 डिग्री। ठीक है, ये थीटा आ गया, ये वाला मेरा 30 डिग्री। ठीक है, क्योंकि मेरे को ये r/2 दे रखा है एंड दिस इज़ माई r। ठीक है, हम देखते हैं ये इस यहाँ से ऐसे आ रहा है ये। ठीक है, इट इज़ कमिंग डाउन हेयर। ठीक है, इसको हम ब्रेक डाउन करते हैं दो वेलोसिटीज़ में, ये इनिशियल वेलोसिटीज़ हो जाएंगी, दिस इज़ माई कॉमन टेंजेंट, दिस इज़ माई कॉमन नॉर्मल। ठीक है, अब हम इसको जो इनिशियल वेलोसिटी है वी आर गोइंग टू डू इट इन कॉमन टेंजेंट और नॉर्मल में डालते हैं। ठीक है, नॉर्मल में हमने डाली, इट इज़ कमिंग डाउन,
ये हो गई मेरी वी नॉर्मल, ठीक है। और पहला वाला केस हमने देखा, ये फाइनल हमारी ये ज़ीरो हो जाती है, ठीक है, इस पे जो इम्पल्स लगता है जिसकी वजह से ज़ीरो हो जाती है, तो मेरी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कुछ नहीं रहती, जिसकी वजह से मेरा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ज़ीरो आ जाता है पहले वाले केस में, ठीक है। सेकंड केस में क्या होता है, मेरा ये फाइनल जो होती है इस डायरेक्शन में मूव ऑन करने लगती है, ठीक है। तो जब ये यहाँ पे इफ़ इट्स गोइंग टू हिट हेयर, ठीक है, तो इसके पास दो वेलोसिटीज़ होंगी, एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये वाली वेलोसिटी तो मेरी चेंज नहीं होगी अलॉन्ग द कॉमन टेंजेंट, ठीक है। तो जो मेरी ये वेलोसिटी होगी जो इनिशियल थी यू साइन थीटा, जो मेरी वी थी वही मेरी फाइनल रहेगी, यहाँ तो कोई चेंज नहीं आएगा। जो चेंज आएगा मेरा यहाँ पे आएगा वर्टिकल में, और वर्टिकल में क्या चेंज आता है मेरा, ई इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, और इस डायरेक्शन में भी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितनी है, दिस वन, दिस इज माई वी एन, ठीक है, यू कॉस थीटा। तो और सेपरेशन कितनी हो गई मेरी, ई टाइम्स ऑफ वी एन, ई टाइम्स ऑफ वी एन, ठीक है। तो हम इस तरीके से लिखते हैं ना, ई इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितनी है, सपोज इट इज गोइंग हेयर विथ वी टू, और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितनी है मेरी, दिस इज माई वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इस डायरेक्शन में, तो ये कितनी है वी एन, वी एन डाल दूँ मैं, तो वी टू कितनी आ गई मेरी, ई टाइम्स ऑफ वी एन, ठीक है। तो मैंने वही लिखा है, और वी एन क्या है मेरा, वी एम वी हैव ऑलरेडी यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे वी एन ये होगा ई वी एन, ठीक है, दैट इज़ माई वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, और अप्रोच मेरी जी ये है, दिस इज माई सॉरी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज दिस वन, दैट इज़ योर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, और सेपरेशन आपने निकाल ली फ्रॉम योर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ठीक है। ये ई टाइम्स ऑफ वी एन हो गया, और ये वाली वेलोसिटी आपकी सेम रहेगी, ठीक है। सी टी में कोई चेंज नहीं होती, सी टी में मेरी सेम रहेगी। तो यहाँ पे मेरी दिस इज़ माई वी टी, तो यहाँ पे मेरी वी टी रहेगी। अब मेरे पास ये दोनों वेलोसिटीज़ हैं, अब मैं इन दोनों वेलोसिटी को क्या करूँगा, इस डायरेक्शन में इन दोनों का ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट इक्वेट कर दूंगा, ठीक है, इन दोनों का ये वाला, क्योंकि इनका केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही आ रहा है ना, फाइनल में हमारे को देखा पार्टिकल मूव्स विद हॉरिजॉन्टल, तो इन दोनों का जो भी मेरा वर्टिकल कंपोनेंट है, ये इस डायरेक्शन में जो भी कंपोनेंट आएंगे वर्टिकल, वो मैं इक्वेट करके जीरो कर दूंगा, ठीक है। इस डायरेक्शन में इसका कितना आ जाएगा, दैट इज ई, दिस इज थीटा, तो ये भी थीटा हो जाएगा, तो ई वी एन कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू ये वाला, ठीक है, वी टी साइन थीटा, ठीक है, ये आ जाएगा मेरा। सो हमने वही किया कि आफ्टर कोलिजन आपकी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल हो गई, तो आपकी जो नेट वर्टिकल वेलोसिटी होगी दैट विल बी जीरो। वर्टिकल वेलोसिटी आपकी ये दोनों वेलोसिटी है मेरी कॉमन टेंजेंट और कॉमन नॉर्मल के अबाउट, इसका मैंने वर्टिकल कंपोनेंट ले लिया, उसको जीरो कर दिया, जीरो किया, तो ये हो गया मेरा, इसका कंपोनेंट मैंने वर्टिकल किया, दिस इज माई थीटा, सो इट कम्स आउट टू बी ई वी एन कॉस थीटा, सेम वे दिस इज माई थीटा, और ये वाला कंपोनेंट कितना आ जाएगा, वी टी साइन थीटा, वी टी साइन थीटा, ठीक है। तो मैंने वी टी साइन थीटा कम्स आउट टू बी इक्वल टू दिस, और यहाँ से मैं आई जस्ट पुट द वैल्यू, वी एन की वैल्यू डाल दो, वी एन कितना था आपका, दिस यू कॉस थीटा, ठीक है। सेम वे आप वी टी की वैल्यू डाल दो, वी टी इज़ योर यू साइन थीटा, ठीक है। आप वैल्यू डाल दो, ये कैंसिल कर दो, यू कैंसिल हो गया आपका, ई कम्स आउट टू बी टेन स्क्वायर थीटा, थीटा क्या आपका है, थीटा इज़ योर 30 डिग्री, पुट द वैल्यू 1/√3 का स्क्वायर करोगे आप 1/3 आ गया, तो ई कम्स आउट टू बी 1/3, ठीक है। दैट्स देयर इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसके अंदर क्या कह रहा है मेरा, कि इस तरीके से मेरा पहले एक बॉब रखा हुआ है विद द स्ट्रिंग एल इससे कनेक्टेड है, फिर मैंने इसको छोड़ दिया, सो इट विल डू अ सर्कुलर मोशन, ठीक है। इट विल, अगर ये यहाँ पे हिंज नहीं होता तो हमने एक और केस देखा है कि इट विल फॉल वर्टिकली ऑल्सो, ठीक है। उस केस में अगर ये टॉट नहीं हो, अगर ये मेरी टॉट नहीं होती, ये इनिशियली से ही टॉट है मेरी, तो ठीक है, इट विल डू अ सर्कुलर मोशन देन, ठीक है। तो यहाँ से इट इज़ गोइंग टू डू अ सर्कुलर मोशन करेगा, ये यहाँ पे हिट किया, और मेरे को बोल रहा है ये वाली जो है मेरा परफेक्टली इनलास्टिक कोलिजन हो गया। परफेक्टली इनलास्टिक कोलिजन का मतलब हो गया कि जो मेरी सी एन वाली जो वेलोसिटी हो गई, जैसे ये वाली जो हो गया ना, ये जब यहाँ पे हिट करेगा, सो दिस विल बी माई नॉर्मल एंड दिस माई टेंजेंशियल, ठीक है। जो मेरी नॉर्मल वाली होगी, बिकॉज परफेक्टली इनलास्टिक का मतलब ई इज इक्वल टू जीरो, ई इज इक्वल टू जीरो कब होता है, आपकी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज जीरो, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जीरो मतलब हो गई कि यहाँ पे जब ये रेस्ट पे है तो ये भी रेस्ट पे आ गया, सो दैट मीन्स इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी कम्स आउट टू बी जीरो, ठीक है, इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी कम्स आउट टू बी जीरो, बट ये वाली वेलोसिटी इसकी सेम रहेगी, ये वाली वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, तो इट विल कीप ऑन मूविंग हेयर विद दिस, ये इधर ही मूव करता रहेगा अलॉन्ग दिस डायरेक्शन अलॉन्ग द स्लोप, और फिर ये पहले जो स्ट्रिंग है इसकी स्लैकन लूज हो जाएगी, फिर यहाँ पे आके जब ये स्ट्रिंग इसकी एल हो जाएगी, फिर ये टाइट हो जाएगा, बट स्टिल इट इज़ हैविंग द सेम वेलोसिटी, जिससे जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे थी, ठीक है, वर्टिकल की जीरो हो गई, इसकी यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रहेगी, ठीक है, वो कोई चेंज नहीं आएगा, बिकॉज हमने देखा है कॉमन टेंजेंट में कोई वेलोसिटी चेंज नहीं होती, ये कीप ऑन मूविंग, फिर यहाँ पे जाके ये टॉट हो गई इसकी, ठीक है, ये लूज हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक में, यहाँ पे टॉट हो गई, और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी सेम यही रहेगी, ठीक है। सो कुछ ये सपोज इफ इट्स वेलोसिटी इज वी सी, तो यहाँ पे भी वी सी रहेगी, ठीक है, यहाँ पे वी सी रहेगी इसकी वेलोसिटी। उसके बाद क्या कह रहा है मेरे को कि इसके बाद यहाँ से ये
इट इज़ स्टार्टेड डूइंग अ सर्कुलर मोशन बिकॉज इट इज़ नाउ हैविंग द वेलोसिटी वी, तो इसकी वेलोसिटी कुछ इस डायरेक्शन में आएगी. नाउ इट इज़ गोइंग टू डू अ सर्कुलर मोशन. ठीक है, यहाँ से सर्कुलर मोशन करेगा. सर्कुलर मोशन मैक्सिमम कहीं तक पहुँचेगा और यही पूछा है मेरे को कितनी हाइट तक ये ऊपर पहुँचेगा. यही पूछा है कि इसके बाद ये सर्कुलर मोशन जो करेगा कितनी हाइट तक ऊपर पहुँचेगा. तो ये वी सी हो गई. इस डायरेक्शन में हमारे को ये वाली वेलोसिटी निकालनी है. ठीक है, ये वाली वेलोसिटी निकालेंगे, दिस वेलोसिटी, एंड देन वील अप्लाई द वर्क एनर्जी थ्योरम. ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के, बिकॉज दिस इज द वेलोसिटी, ये काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी इसकी. वील अप्लाई द वर्क एनर्जी थ्योरम एंड गेट आर फाइनल आंसर. ठीक है, ये वाले पॉइंट पे जैसे ये स्ट्रिंग इसकी टॉट हुई, टेंशन आई इसमें, स्ट्रिंग टॉट हुई एंड स्टार्टेड मूविंग इन अ सर्कुलर मोशन. ठीक है, तो यही इस क्वेश्चन में बोला गया है कि मेरा ये एच हाइट पे है. ठीक है, एकदम से ड्रॉप किया मैंने इसको, परफेक्टली इलास्टिक हॉरिजॉन्टल प्लेन से किया, एंड यहाँ पे दे रखा है एल इज ग्रेटर देन एच. ठीक है, अदरवाइज इट विल डू अ कंप्लीट सर्कल इफ अगर मेरा एच बड़ा हो जाए एल से. ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा है एल इज ग्रेटर देन, तो यहाँ पे आके कोलाइड कर जाएगा. कोलाइड कर गया, दैट मीन्स यहाँ पे परफेक्टली इलास्टिक है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0, बट कॉमन टेंजेंट के अलॉन्ग इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, वो कीप ऑन मूविंग हियर. फिर यहाँ पे कह रहा है कि द पार्टिकल इज हेल्ड एट लेवल ए. ठीक है, विद द स्ट्रिंग जस्ट डॉट एंड रिलीज फ्रॉम द रेस्ट. ठीक है, यहाँ से हमने रिलीज किया, इलास्टिक कोलिशन हुआ. अब मेरे को निकालनी है हाइट ऑफ द पार्टिकल अबव द प्लेन व्हेन इट इज नेक्स्ट इंस्टेंटेनियसली एट रेस्ट. तो पार्टिकल मेरा यहाँ से जब ये मूव कर रहा है, फिर उसके बाद यहाँ से मूव करने के बाद इट इज स्टार्टेड डूइंग अ सर्कुलर मोशन, फिर ये यहाँ पे आके रेस्ट आ जाएगा. ठीक है, मेरे को यही वाली हाइट निकालनी है जब ये यहाँ पे फिर दोबारा से रेस्ट पे आ जाए. अब ये रेस्ट पे कब आएगा, जो मेरी मैं यहाँ पे और यहाँ पे 1 और 2 पे इस पे अगर वर्क एनर्जी थ्योरम लगाऊंगा, सो दैट मीन्स वर्क एनर्जी थ्योरम या कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, तो मेरी यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी थी दैट इज कन्वर्टिंग कंप्लीटली इनटू माय पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इसमें हाफ एम, जो इस पोजीशन पे मेरी वेलोसिटी होगी, इस पोजीशन पे जो मेरी वेलोसिटी होगी, सो दिस इज माय वी, तो हाफ एम वी स्क्वायर. ठीक है, दिस इज माय वेलोसिटी, और फाइनल मेरी जब रेस्ट पे पहुँच गया दैट इज माई फाइनल मेरी रेस्ट पे हो जाएगी. और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज माई रेस्ट, फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0, और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कम्स आउट टू बी जो मेरी हाइट आएगी एम जी इंटू एच. तो यहाँ से मेरे को ये एच निकालना है. ठीक है, ये एच निकालना है. इस एच निकालने के लिए मेरे को ये वी चाहिए, तो मेरे को ये वाला वी चाहिए, दिस वी हैव टू फाइंड आउट. और मुझे पता है जब ये यहाँ से हिट कर रहा है, ठीक है, तो इसके पास एक वी है इधर, बिकॉज इट इज़ मूविंग इन अ सर्कुलर मोशन. यहाँ पे वी है इसका, जो वी होगा इसका, इसकी 2 डायरेक्शन होंगी. ठीक है, ये वाली, ये और ये वाली डायरेक्शन का तो 0 हो जाएगा, बट ये वाली डायरेक्शन का मेरा सेम रहेगा. तो मेरे को यहाँ का वेलोसिटी मिल जाएगी इन दिस डायरेक्शन, और उसको मैं फिर से आई ब्रेक इट डाउन इनटू कंपोनेंट एंड आई गेट द वैल्यू ऑफ दिस वी. दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू इट हियर. ठीक है, तो यहाँ पे यही समझा रखा है. आफ्टर इनलास्टिक कोलिजन मेरा जो कॉमन नॉर्मल के अलॉन्ग है वेलोसिटी इसकी 0 हो जाएगी, बट मेरी जो कॉमन टेंजेंट के अलॉन्ग है वेलोसिटी विल नॉट चेंज. सो मेरी ये सपोज दिस इज कमिंग विद वेलोसिटी वी सी, सर्कुलर मोशन करता हुआ, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी वी सी है. वी सी हम लोग निकाल सकते हैं, ये हाइट एच है, तो वी कैन अप्लाई द वर्क एनर्जी थ्योरम. यहाँ से यहाँ तक वर्क एनर्जी थ्योरम निकाल लो एंड यू विल गेट द वैल्यू. वी सी कम्स आउट टू बी √2gh. ठीक है, √2gh आ गई आपकी. तो यहाँ से इट इज़ यहाँ पे जो इसकी आएगी, इफ़ वी कन्वर्ट इट इनटू 2, इसको इसमें चेंज करेंगे तो दिस इज थीटा, सो दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू माई थीटा. सो यहाँ पे हो जाएगी वी साइन थीटा जो मेरा 0 हो जाएगा, और वी कॉस थीटा विल बी मेंटेन. ठीक है, वी कॉस थीटा विल बी मेंटेन. ये मेरी वी कॉस थीटा आ गई. तो ये वी सी कॉस थीटा से मूव ऑन करेगा यहाँ से यहाँ तक. ठीक है, अब इस पोजीशन पे जाके फिर से स्ट्रिंग मेरी टॉट हो गई. ठीक है, लेकिन इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो अभी भी वी सी कॉस थीटा है, एंड देयर विल बी वेलोसिटी जब ये सर्कुलर मोशन करेगा. ठीक है, और यहाँ से जैसे ही सर्कुलर मोशन करेगा विल फाइंड आउट दिस वेलोसिटी. तो ये वेलोसिटी कितनी होगी, दिस एंगल, ये एंगल दोनों सेम होंगे. ठीक है, बिकॉज दिस इज एल, दिस इज एल. ठीक है, एंड दिस एंगल विल बी सेम. तो ये दिस एंगल इज थीटा, सो दिस एंगल कम्स आउट टू बी थीटा. ये वाला भी एंगल थीटा हो जाएगा, दिस एंगल थीटा, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा. ठीक है, दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा, दिस इज 90, दिस इज 90, दिस इज 90, सो दिस इज 90 माइनस थीटा, सो दिस कम्स आउट टू बी थीटा. ये थीटा आ जाएगा. ठीक है, आप करोगे पूरा, ये दिस कम्स आउट टू बी थीटा. तो ये हो गया वी सी कॉस थीटा, बिकॉज दिस वेलोसिटी इज मेंटेन. वी सी कॉस थीटा ये हो जाएगा, इधर की साइड में कॉस थीटा कंपोनेंट ले लूँगा, वी सी कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा. ठीक है, ये मेरी हो गई, इसकी वेलोसिटी हो गई यहाँ पे वी सी कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि मुझे चाहिए थी फॉर अप्लाइंग द वर्क एनर्जी थ्योरम. ये मेरी वी सी कॉस स्क्वायर थीटा हो गई. अब मैं यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दूंगा एंड आई विल फाइंड आउट कि कितनी हाइट तक ये रेस करेगा. ठीक है, यही मेरे को हाइट निकालनी है कि अप टू व्हाट हाइट इट इज़ गोइंग टू गेट रेस. ठीक है, यही मेरे को हाइट निकालनी है. सो दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डू. विल अप्लाई द वर्क एनर्जी थ्योरम यहाँ पे. तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाई हमने. सो हाफ एम वी यू स्क्वायर ले लो यहाँ पे इज इक्वल टू एम जी एच. जी ये कैंसिल हो गया, एच आ गया मेरा, एच कम्स आउट टू बी इक्वल टू यू स्क्वायर बाय 2g. ठीक है, आपको u की वैल्यू डालनी है, u की वैल्यू आपकी ये आ गई, दैट इज़ u कम्स आउट टू बी इक्वल टू, इसका भी स्क्वायर करो तो वी सी स्क्वायर कॉस 4 थीटा बाई 2g. ठीक है, अब वी सी कितना था आपका, ये इनिशियली आपने √2gh निकाला हुआ है. ठीक है, इसको स्क्वायर करोगे तो √2gh का कितना हो जाएगा, 2g
इंटू एच कॉस रेस्ट टू पावर 4, कॉस थीटा आपका कितना है यहाँ से, आप कॉस थीटा यहाँ से निकाल लो, कॉस थीटा इफ दिस इज वी हैव सीन इट ना, दिस इज थीटा, दिस इज एच एंड दिस इज एल, तो कॉस थीटा इज माई एच बाई एल, कॉस थीटा इज योर एच बाई एल, ठीक है। कॉस 4 मीन्स एच 4 डिवाइड बाई एल 4 इंटू 2g, नीचे भी 2g है और h यहाँ पे h और आएगा, ठीक है। तो आपका फाइनल आंसर आ गया h5 रेस्ट टू पावर l4, ठीक है। दिस इज़ योर आंसर, राइट, दिस योर आंसर h5 रेस्ट टू पावर l4। तो यही था हमारा इस क्वेश्चन में। सो बेसिकली यही था हमारा कि यहाँ पे इनलास्टिक कोलिजन होके इट विल स्टिल बी मूविंग हेयर, फिर यहाँ पे स्ट्रिंग टॉट होगी एंड इट विल डू अ सर्कुलर मोशन, और ये वाली हाइट निकालनी है आपको, ठीक है। सो अच्छा क्वेश्चन था ये वाला। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अब बॉल रोल्स ऑफ द टॉप लैंडिंग स्केयर, यहाँ से सो दिस माई टॉप लैंडिंग, यहाँ से बॉल रोल्स ऑफ द टॉप लैंडिंग स्टेयरकेस, स्ट्राइक द मिड पॉइंट ऑफ द फर्स्ट स्टेप, ये मेरा फर्स्ट स्टेप है, इसके मिड पॉइंट पे स्ट्राइक किया, ठीक है। एंड देन द मिड पॉइंट ऑफ द सेकंड स्टेप, फिर यहाँ से सेकंड पॉइंट पे स्ट्राइक किया। द स्टेप्स आर स्मूथ एंड आइडेंटिकल इन हाइट एंड विड्थ, तो दैट मीन्स कि ये अगर x है तो दिस इज ऑल्सो x, दिस इज ऑल्सो x, तो फाइनली ये जो होगा इसका 2x होगा, ठीक है। दिस इज माई 2x, ठीक है। नाउ दिस हाइट इज ऑल्सो सेम, दिस इज ऑल्सो सेम, दिस इज ऑल्सो सेम। वी हैव टू फाइंड आउट द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बिटवीन द बॉल एंड द फर्स्ट स्टेप, यहाँ पे मेरा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकालना है मेरे को। सो क्या हो रहा होगा, मेरा यहाँ पे बॉल यहाँ पे हिट किया, ठीक है, इसके बाद वील सी के इसकी वेलोसिटी कितनी है यहाँ पे, और फिर यहाँ पे बिकॉज ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इसकी वेलोसिटी कम होगी, और फिर ये ऊपर थोड़ा सा जाके फिर यहाँ पे हिट करेगा, ठीक है। सो हमारे को ये दे रखा है कि जब ये यहाँ से यहाँ तक हिट किया, दिस इज़ माई एक्स, ये इनिशियल वेलोसिटी यू से फेंका मैंने, ठीक है। तो मेरा पहला टाइम पीरियड कितना आ गया, मेरे को यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम पीरियड कितना लगा। सो ये एक्स अलॉन्ग दिस डायरेक्शन, तो मेरा ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मेरी सेम रहेगी, यहाँ पे भी मेरी सेम रहेगी हॉरिजॉन्टल, बिकॉज इट इज़ फॉलिंग लाइक दिस, ठीक है। और हमने देखा ये वाली वेलोसिटी कोई चेंज नहीं होती मेरी कॉमन टेंजेंट के अलोंग, ठीक है। तो जो मेरा ये x आएगा, दिस x कम्स आउट टू बी इक्वल टू मेरा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u इंटू टाइम पीरियड कितना लगा ये h गिरने में, दैट इज़ √2h/g, ठीक है। ये मेरा x आ गया, और अब मेरा यहाँ से यहाँ तक का टाइम पीरियड कितना लगेगा, ये मेरा 2x है, सपोज ये मेरा 2x है टोटल, तो यहाँ पे मेरा 2x कितना हो गया। सो u में कोई चेंज नहीं आया, u मेरा सेम है, सो दिस विल बी u, और √2h/g, h मेरा यहाँ से यहाँ तक हाइट कितना गिर रहा है, यहाँ से यहाँ तक तो हाइट तो h ही है, ठीक है। दिस हाइट इज़ ओनली h, कोई चेंज नहीं आ रहा, सो यहाँ पे मेरा आ जाएगा u इंटू 2x जो होगा मेरा u इंटू, सो मेरा ये जो CF होगा, सो यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ x दे रखा है हमारे को, सो दैट विल बी x मेरा ये आ गया, सो वी हैव गॉट इट 2 टाइम्स ऑफ x, ठीक है। सो वी कैन राइट इट लाइक दिस, सो दिस इज ऑलरेडी गिवन है, ये x ये था, और फिर इसके बाद ये कह रहा है कि सेकंड वाले के भी हाफ पे जाके गिरा, तो दिस विल बी x एंड x, तो 2x मेरा आ गया, यहाँ से 2x आ गया, सो x की वैल्यू मैं यहाँ से उठा के डाल दी, तो मेरा ये हो गया, जो मेरा हॉरिजॉन्टल रेंज आ गई, दैट इज कम्स आउट टू बी u इंटू 2h/g, ठीक है। 2 टाइम्स ऑफ x हो गया, सिंपल, राइट। तो ये आपका CF आ गया। अब आपको क्या करना है, मेरे को वी कैन अप्लाई, अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, तो विल सी के यहाँ से यहाँ तक में इट फॉल h, तो माइनस h इज इक्वल टू, वी कैन अप्लाई s इज इक्वल टू ut प्लस u/t प्लस हाफ a/t² लगा सकते हैं हम लोग, ये वाली इक्वेशन लगाते हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक में a से b तक ये है, तो ये मेरे को पता है, टाइम पीरियड मेरे को पता है कि हाउ मच टाइम इज़ देयर, नहीं ये टाइम ही निकालना है हमारे को यहाँ से यहाँ तक का, विल फाइंड आउट द टाइम। सो यहाँ से यहाँ तक का आपको तो ये आपका टाइम यहाँ से आ जाएगा, सो दिस इज़ योर टाइम ना। सो जब आपका x था, सो x के लिए आपका दिस कम्स आउट टू बी, x जो था आपका दैट कम्स आउट टू बी u इंटू टी, दैट इज़ √2h/g। जब ये यहाँ से यहाँ तक 2x गिरा, 2x कितना आ गया आपका 2u √2h/g, ये आपका सेम रहेगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पे जो टाइम आएगा दैट इज़ टाइम कम्स आउट टू बी 2h/g, ठीक है। तो ये आपका टाइम हो गया, सो दिस कम्स आउट टू बी योर टाइम, तो टाइम आपका आ गया ये, ठीक है। दिस इज़ योर टाइम नाउ, जो आपको यहाँ से यहाँ तक गिरने में जो टाइम लगा है, दिस इज़ योर टाइम, ठीक है। फ्रॉम दिस यू हैव गॉट द वैल्यू ऑफ टी आपको अब यहाँ पे डालना है कि अब आपको वर्टिकल में आपको पता है h माइनस गिर रहा है ये, और इसकी जो मेरे को इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है दिस वन, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक गिरा, इसकी क्या वेलोसिटी हो गई यहाँ से गिरने में √2gh, और ये यहाँ से ऊपर किससे जाएगा, दिस इज़ e टाइम्स ऑफ √2gh,
जो इसकी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होगी ई टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ठीक है। तो ई टाइम्स ऑफ रूट टू जी एच। मेरे को इनिशियल वेलोसिटी पता है, टाइम पीरियड मुझे पता है यहाँ से यहाँ तक गिरने में, फ्रॉम हेयर वी हैव फाइंड आउट, टाइम पीरियड मुझे पता है, एच मुझे पता है, विल गेट द वैल्यू ऑफ आर इलास्टिक जो कोफिशिएंट ऑफ इलास्ट, तो हम कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ठीक है। तो एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, एस कितना है माइनस एच, यू वाई कितना है आपका यू वाई टी, यू वाई है आपका ये ई इंटू रूट टू जी एच, ये आपका 2 इंटू ये आपका टाइम आ गया, फ्रॉम हेयर यू गेट द वैल्यू ऑफ योर टाइम 2 रूट 2 एच बाई जी माइनस 1/2 जी हो गया इंटू टी स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दो, यू विल गेट इट, ठीक है। आप इसको सॉल्व करो, वंस यू सॉल्व इट यू विल गेट द वैल्यू, इसको सॉल्व करो, इसको मल्टीप्लाई करोगे सिंपल आपका ये आ जाएगा, यू विल गेट द वैल्यू ई कम्स आउट, इसको सॉल्व करके ई कम्स आउट टू बी 3/4, ठीक है। इसमें जो की पॉइंट यही था आपका कि दिस वन के जो आपको टाइम निकालना है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जो आपको टाइम लग रहा है दैट इज़ योर 2 टाइम्स ऑफ योर, जो आपको एक्स गिरने में टाइम लग रहा है तो उसका ट्वाइस टाइम लग रहा है आपको यहाँ से यहाँ तक गिरने में, ठीक है। दैट इज़ द की हेयर ओनली, राइट। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। अब हम देखते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ अ डायरेक्ट इम्पैक्ट। सो जनरल इक्वेशन में हम लोग एक जनरल इक्वेशन निकालेंगे, देन वील सी सम स्पेशल केसेस और फिर उसके ऊपर विल सी सम क्वेश्चंस, राइट। सो सपोज दिस बॉडी इज मूविंग विद u1, दिस बॉडी इज मूविंग विद u2, ठीक है। m1 m2 इन बॉडीज़ के मासेस हैं। फाइनल आफ्टर कोलिजन होगा इन दोनों के बीच में, कोलिजन होने के बाद दे विल स्टार्ट मूविंग, ये v1 से मूव करेगा, दिस विल बी मूविंग विद v2, मास में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। देयर इज नो चेंज द मास आफ्टर कोलिजन, दे आर मूविंग विद दिस, ठीक है। हम लोग अब इसमें लगाते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन लगाते हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो इनिशियल क्या थी m1 u1 m2 u2, फाइनल क्या आ गई m1 m2 m2 u2। अननोन क्या है मेरे यहाँ पे, दीज टू आर ओनली अननोन टू है। दूसरा हम लगाते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ई इज इक्वल टू योर, बिकॉज कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से हमें फ़ायदा मिल जाएगा, इलास्टिक कोलिजन में वी कैन डायरेक्टली पुट ई इज इक्वल टू 1, ठीक है, हमारे को उसमें फ़ायदा मिल जाएगा। और परफेक्टली इन इलास्टिक में वी कैन पुट ई इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पे ई इज इक्वल टू, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितनी होगी v2 माइनस v1, सेपरेट किससे हो रहे हैं, जो x बढ़ेगा किससे बढ़ेगा v2 माइनस v1 से, ठीक है। और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितनी होगी u1 माइनस u2, ठीक है। तो हम लोग ये दैट इज इक्वल टू ई, तो ये हमने लिख दिया v2 माइनस v1, ये मेरा दैट कम्स आउट टू माई कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ठीक है। यहाँ से मेरी 2 इक्वेशन बन गई, 2 अननोन है v1 v2, और ये मेरी 2 इक्वेशन आ गई। इनको सॉल्व करूँगा, आई गेट द वैल्यू ऑफ माई v1 एंड v2। v1 कितना आ गया मेरा m1 माइनस ई m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 प्लस 1 प्लस ई m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 इंटू u2, ठीक है। ये मेरी 2 इक्वेशन आ गई हैं। दिस इज़ व्हाट वी कॉल द जनरल इक्वेशन ऑफ अर डायरेक्ट इम्पैक्ट। अब इसी में हम लोग वी आर गोइंग टू सी सम स्पेसिफिक केसेस जब मेरा परफेक्टली इलास्टिक है, जब मैं ई को 0 डाल दूंगा, जब मैं ई को 0 डाल दूंगा ये वाली टर्म मेरी कैंसिल हो गई, ये वाली टर्म मेरी कैंसिल हो गई, ठीक है। यहाँ पे मेरा आ गया m1 u1 प्लस m2 u2, ठीक है, m1 u1 प्लस m2 u2 डिवाइड बाई दिस, ठीक है। सेम मैं यहाँ पे डालूंगा, ये कैंसिल हो गया मेरा, ठीक है, और मेरा ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे कितना आ गया m1 u1, यहाँ पे कितनी थी m1 u1, सेम यहाँ पे m2 u2, सेम यहाँ पे m2 u2। तो आपने देखा इन इलास्टिक में वी हैव सीन v1 इज इक्वल टू v2, जो कि हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि परफेक्टली इन इलास्टिक में माई v1 इज इक्वल टू v2 ई व्हेन ई इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमने ऑलरेडी देख लिया, v1 कम्स आउट टू बी इक्वल टू v2, ठीक है। ये हमने इससे भी सॉल्व कर लिया। अब हम देखते हैं इन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में जब मेरा ई कम्स आउट टू बी इक्वल टू 1, ठीक है, ई की वैल्यू मेरी 1 है। तो जब मैंने ई की वैल्यू 1 डाली तो ये कितना आ गया m1 माइनस m2, ये 2 टाइम्स ऑफ m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 इंटू u2। सेम वे जब मैंने यहाँ पे डाली तो v2 कम्स आउट 2 टाइम्स ऑफ m1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, ठीक है, और m2 माइनस m1, ठीक है। दिस इज माई इन माई इलास्टिक कोलिजन जब मेरा ई इजिकल टू 1 है। अब इसी इलास्टिक कोलिजन में हम क्या करते हैं, m1 इजिकल टू m2 कर देते हैं। अगर मैं m1 इजिकल टू m2 कर दूंगा, ये वाला कितना हो गया 0, ठीक है। ये कितना हो गया मेरा, सो दिस विल बी नीचे m1 इजिकल टू m2 2m हो जाएगा, तो ये कैंसिल। तो यहाँ पे क्या हो गया, मेरी वेलोसिटी इंटरचेंज हो गई, ठीक है। जो मेरी इनिशियल सेकंड की वेलोसिटी थी अब वो मेरी फर्स्ट की वेलोसिटी बन गई, ठीक है, क्योंकि मेरी सेकंड की वेलोसिटी थी ना ये, अब मेरी v1 बन गई, वो मेरी वेलोसिटी इंटरचेंज हो गई। सेम मैं अगर इस वाले केस में करूँगा, हेयर ऑल्सो माई वेलोसिटी विल गेट इंटरचेंज बिकॉज हेयर दिस विल गेट 0, m1 इजिकल टू m2, यहाँ पे मैं वैल्यू डालूंगा, दिस विल गेट 1, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी v2 हो जाएगी v1। तो मेरी अगर बॉडी इनिशियली, तो इस केस में ये होता है कि व्हेन माई m1 इजिकल टू m2 एंड माई कोलिजन इज इलास्टिक, जब मेरा कोलिजन इलास्टिक होता है, व्हेन माई कोलिजन इज इलास्टिक, उस केस में मेरी वेलोसिटीज एक्सचेंज हो जाती हैं, वेलोसिटीज एक्सचेंज,
वेलोसिटीज मेरी एक्सचेंज हो जाती है उस केस में, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट इट इज़ हैपनिंग। सपोज इट इज़ कमिंग विद यू, इट इज़ गोइंग विद वी, तो अब क्या हो जाएगा, ये इस डायरेक्शन में v से मूव करेगा और ये इस डायरेक्शन में u से मूव करेगा कोलिजन के बाद। सेम वे अगर ये मेरा रेस्ट पे रखा है और ये मेरा u से आ रहा है, तो कोलिजन के बाद ये मेरा रेस्ट पे हो जाएगा और ये मेरा u से मूव करने लगेगा, ठीक है। सो एक्सचेंज हो जाती है, एक्सचेंज ऑफ वेलोसिटीज हैपन, ठीक है। सो इसी के ऊपर एक क्वेश्चन है कि मेरी 4 बॉल्स ऐसे रखी हुई हैं, ये मेरा u से इधर आ रहा है, ये मेरा u से इधर आ रहा है, मेरे को फाइनल सिचुएशन बननी है आफ्टर ऑल द कोलिजन क्या होगा। मेरा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 है, दैट मीन्स मेरा इलास्टिक कोलिजन है। ये इधर मूव कर रहा है, ये दोनों रेस्ट पे हैं, तो ये जब इस पे हिट करेगा तो ये वाली बॉल मेरी द वाइट बॉल विल कम एट रेस्ट, ये मेरा u से मूव करने लगेगा। सेम वे जब ये ग्रीन वाली बॉल पिंक से टच करेगी तो मेरा u मेरा ये वाला मेरा रेस्ट पे आ जाएगा और ये मेरा u से मूव करेगा। अब ये दोनों आपस में u से हिट करेंगे तो दोनों की जो कोलिजन के बाद क्या होगा, ये दोनों आपस में इधर मूव करने लगेंगे u से, ठीक है। सो इनिशियली दे विल कमिंग अप हियर, अब ये दोनों आपस में टकराएंगे, ये ब्लू एंड पिंक, और फिर एक्सचेंज करेंगे वेलोसिटीज, ये इधर मूव करेगा ब्लू और फिर ये पिंक इधर मूव करेगा। और ये ऑलरेडी मेरे दोनों रेस्ट पे रखे हुए थे, फिर ये इधर इससे टकराएगा, ठीक है, वाइट वाली से टकराएगा तो एक्सचेंज करेगा वेलोसिटी, तो वाइट वाला मेरा इधर u से मूव करने लगेगा, ये मेरा रेस्ट पे आ जाएगा, ठीक है, ब्लू मेरा रेस्ट पे आ जाएगा। सेम वे पिंक मेरा ग्रीन से टकराएगा, ठीक है, तो पिंक मेरा रेस्ट पे आ जाएगा और ग्रीन मेरा मूव करेगा u से, ठीक है, ग्रीन मेरा u से मूव करेगा और पिंक मेरा रेस्ट पे आ जाएगा। तो फाइनल मेरी सिचुएशन आ जाएगी, मैं ये जो मेरी वेलोसिटी इधर आ जाएगी और ये वाली वेलोसिटी इधर हो जाएगी और ये दोनों मेरे रेस्ट पे आ जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज़ द फाइनल सिचुएशन, राइट। अब इसी के बेसिस पे विल डू सम क्वेश्चंस। इसी के बेसिस पे सिंपल क्वेश्चन है ये, दोनों के मासेस दे रखे हैं, दोनों की वेलोसिटीज़ दे रखी हैं। इनिशियल वेलोसिटीज़ 2 kg बॉल की वेलोसिटी दे रखी है, फाइनल इट इज़ 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मेरे को 4 kg की निकालनी है। आप सिंपल कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा दो, या तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, उससे भी निकल जाएगा, नहीं तो आपके पास अप्रोच है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाओ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, देन अप्लाई योर कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, सॉरी। तो इनिशियल क्या थी आपकी m × ये मोमेंटम लगा दो, दिस इनिशियल मोमेंटम इसकी माइनस साइड में, माइनस इज इक्वल टू फाइनल इसकी माइनस साइड में, ठीक है, प्लस ये हो गई, यहाँ से आपका v2 आ गया 1, ठीक है। अब देन यू अप्लाई इसका फिर निकालना है आपको कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकालने के लिए वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। सेपरेशन कितनी है आपकी, दैट इज इट इज़ गोइंग हियर, इट इज़ गोइंग हियर। हाउ द एक्स इज इंक्रीजिंग, एक्स इज इंक्रीजिंग बिकॉज बोथ द वेलोसिटीज आर हेल्पिंग एक्स इन इंक्रीजिंग, सो बोथ विल एड अप। तो यहाँ पे इसकी कितनी हो गई 1 + 2, ये हो गई वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। अप्रोच कितनी हो गई, दे आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर, ठीक है, तो दैट इज 6, ठीक है। सो यहाँ पे आ गई आपकी 3/6 कम्स आउट टू बी 0.5। अब मेरे को क्या निकालनी है, इम्पल्स ऑफ माई डिफॉर्मेशन। इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन कब होगी, जब ये दोनों व्हेन दे बोथ कोलाइड, और कोलाइड होके इन दोनों की वेलोसिटी बिल्कुल 0 हो जाएगी उस टाइम पे, फिर उसके बाद ये दोनों इधर मूव करने लगेंगे, ठीक है। तो दैट मीन्स ये दोनों कोलाइड करके इन दोनों के कोलिजन के टाइम पे एक ऐसा मोमेंट आएगा जब दोनों एट अ मोमेंट 0 वेलोसिटी के हो जाएंगे और फिर ये दोनों इधर मूव करने लगेंगे अपना, ठीक है। तो मेरे को वही वाला पॉइंट निकालना है। आई हैव टू फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ डिफॉर्मेशन। तो पहले इसी में देखते हैं। तो सपोज इट इज़ हैविंग द इनिशियल मोमेंटम मोमेंट ये लगाते हैं हम लोग, इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन। इनिशियल मोमेंटम कितनी थी 4 × 2, ठीक है, 4 × 2 इधर की साइड में इस पर इम्पल्स लगी और इसकी मोमेंटरली स्पीड 0 हो गई। दैट इज़ व्हाट वी आर फाइंडिंग ना, वी आर फाइंडिंग के इसमें मैक्सिमम डिफॉर्मेशन कितना हुआ, ठीक है, दैट इज़ व्हाट वी आर फाइंडिंग। तो 0 पुट कर दी हमने, तो यहाँ से मेरा इम्पल्स ऑफ माई डिफॉर्मेशन कम्स आउट टू बी दिस, ठीक है। सेकंड मेरे को निकाल लिया मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन माय डिफॉर्मेशन। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी स्टोर मींस कि इसकी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी मेरी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। सो दैट मींस ये जब दोनों कोलाइड करेंगे, दोनों जो है मोमेंटरली रेस्ट पे आएंगे, जो रेस्ट वाला पोजीशन होगा दैट इज़ माय मैक्सिमम डिफॉर्म्ड स्टेट। तो उस टाइम पे मेरी मैक्सिमम एनर्जी स्टोर होगी जब ये दोनों के दोनों मैक्सिमम डिफॉर्म हो गए होंगे, जब दोनों कोलाइड करके उसके ये इस पोजीशन पे मेरे की दोनों की वेलोसिटी मेरी 0 हो गई होगी ये मोमेंटरली, ठीक है, और उसी पोजीशन पे मेरी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है। तो मेरे को वही करना है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस इस पॉइंट पे जो मेरी 0 काइनेटिक एनर्जी हो गई, ठीक है। तो वही करना है, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो इनिशियली इट इज़ कमिंग विद 1/2 2 × 4, ठीक है, का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। इसकी काइनेटिक एनर्जी लिख दी माइनस फाइनल मोमेंटरली व्हेन दे कम एट रेस्ट, सो दैट इज़ माय पॉइंट ऑफ मैक्सिमम डिफॉर्मेशन। तो हमारी आ गई 24 जूल। हमें रिफॉर्मेशन की निकालनी है, रिफॉर्मेशन की निकालते हैं। सो इसके ऊपर निकालते हैं, इसके ऊपर जे लगी होगी, ठीक है। इनिशियली ये स्टार्ट जब मैंने बोला ना ये
जब कोलाइड कर रहे होंगे तो दोनों वेलोसिटी से मूव करके कोलाइड किया, दोनों मोमेंटरली रेस्ट पे आ गए, फिर ये इधर मूव करने लगे, ठीक है। तो अब इसकी मेरे को इनिशियल कितनी थी इसकी, इस वाले पे देखूँ मैं तो इनिशियल मोमेंटम कितनी थी इसकी जब मैं मोमेंटरली रेस्ट पे था, +0। इस पर रिफॉर्मेशन लगी और फाइनल कितना मूव करा है इनको, 4/1 से मूव किया हमने, ऑलरेडी निकाली, ठीक है। तो यहाँ से मेरी रिफॉर्मेशन आ गई 4/1, ठीक है। सो दैट इज़ माई आंसर, ठीक है। राइट, आप इससे भी निकाल सकते थे, ई आपको पता ही था, JD और JR आप उससे भी निकाल सकते थे, राइट। सो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है मेरा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। सो इसके अंदर क्या है मेरा, 2m का मास है, इट इज़ मूविंग विद वेलोसिटी v, और ये मेरे 3m के मासेस रखे हुए हैं, ठीक है। ये इससे कोलाइड करेगा, ये कुछ मूव करेगा, ये मूव करके इससे कोलाइड करेगा, और ये सारा जो कोलिजन है हेड ऑन है और इलास्टिक है। तो इसके अंदर क्या क्या हो रहा होगा वो मैं बता देता हूँ, फिर उसके बाद वेलोसिटी हम लोग निकालते रहेंगे। तो पहले v0 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इससे कोलाइड किया, इन दोनों में एक्सचेंज ऑफ माई मोमेंटम होगा, एक्सचेंज ऑफ वेलोसिटीज़ होगी, ठीक है। इसकी वेलोसिटी क्या होगी, अब देखते हैं। अगर ये m और 2m कोलाइड करते हैं तो इफ़ दिस इज़ माई वेलोसिटी फॉर्मूला, तो v1 कितनी हो जाएगी इसकी, v1 = m1 - m2। तो ये तो मेरी रेस्ट पे है u2, तो ये तो मेरा रेस्ट पे आ गया 0। तो यहाँ पे इसकी इनिशियल कितनी थी, v0, ठीक है। m1 - m2 कम्स आउट टू बी m डिवाइडेड बाई m1 + m2 कम्स आउट टू बी 3m, ठीक है। तो ये मेरी आ गई v0/3। तो इसकी कोलिजन के बाद वेलोसिटी हो गई v0/3। इसके बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी कोलिजन के बाद, इट इज स्टार्टेड मूविंग विद दिस v2, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, ये वाला फैक्टर 0 हो जाएगा, दिस कम्स आउट टू बी 2 × m1 कितना है, ये है मेरा, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 / 3 v0, ठीक है, 4 / 3 v0। तो मेरी इसकी वेलोसिटी हो गई आफ्टर कोलिजन के बाद v0/3, और इसकी वेलोसिटी हो गई मेरी कोलिजन के बाद 4 v0/3, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये इससे टकराएगा, ये ऑलरेडी रेस्ट पे है, ये मेरा ऑलरेडी रेस्ट पे था। तो क्या होगा, जब इलास्टिक कोलिजन होता है, ये इधर मूव कर रहा है और ये रेस्ट पे है मेरा, तो ये क्या करेगा, जब ये कोलाइड करेगा तो ये वाला मेरा रेस्ट पे आ जाएगा और ये मूव करेगा u वेलोसिटी से, अगर u है। सो दैट मीन्स अगर मेरा 1 जो मूव कर रहा है, ये कितने मूव कर रहा है, 4/3 v0 से मूव कर रहा है। और ये मेरा यहाँ पे सपोज ये मेरा 2 रखा हुआ है, ठीक है, ये मेरा रेस्ट पे है, u = 0। जब ये कोलाइड करेंगे दोनों, तो ये मेरा रेस्ट पे आ जाएगा और ये 2 मेरा मूव करने लगेगा सेम वेलोसिटी से, ठीक है। इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, तो अब मेरा क्या करेगा, 2 मूव करेगा यहाँ से 4/3 v0 से, और ये मेरा 1 मेरा रेस्ट पे आ जाएगा, ये मेरा 1 मेरा रेस्ट पे आ गया। ये अभी भी मूव कर रहा है, ठीक है। सो फिर से आके ये हिट करेगा इस पर, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं, पहले हम ये वाला प्रोसेस पूरा कर लेते हैं। फिर ये 2 आगे मूव कर रहा है, ये मेरा रेस्ट पे है, तो इसने क्या किया, एक्सचेंज कर दी वेलोसिटी, ठीक है। अब ये मूव करेगा 4/3 से, ये मेरा 3 हो गया, 4/3 v0 से ये मेरा रेस्ट पे आ गया, ठीक है। अब क्या सिचुएशन आ गई, ये रेस्ट पे है, ये रेस्ट पे है, ये वाला मेरा 4/3 v0 से मूव कर रहा है, और मेरा ये बड़ा वाली बॉल मूव कर रही है v0/3 से, ठीक है। अब ये फिर से इस पर हिट करेगा, ठीक है, फिर से हिट पे करेगा, फिर से वेलोसिटी एक्सचेंज होगी मेरी, फिर से वेलोसिटी एक्सचेंज होगी। अब वेलोसिटी एक्सचेंज होने के बाद कितनी हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी हो जाएगी मेरी v0/9, और ये मिल जाएगी इसकी 4 v0/9 मिल जाएगी इसको, ठीक है। इसको 4 v0/9 मिलेगी, ये इस पे टकराएगा, दैट मीन्स अब ये वाला रेस्ट पे आ जाएगा और ये मूव करेगा 4 v0/9 से, 4 v0/9 से। अब 4 v0/9 तो मेरी इससे कम है, तो ये इसको कभी पकड़ ही नहीं पाएगा, कभी कोलिजन नहीं होगा। सो ये मेरा सिंपल 4/3 v0 से मूव करेगा। सेकेंड मेरा 4 v0/9 से मूव कर रहा होगा। थर्ड जो है थर्ड मेरा मूव कर रहा है थर्ड मेरा रेस्ट पे आ गया था, ना, जब ये इससे टकराया था, इसने दे दी, थर्ड मेरा रेस्ट पे आ गया था, और ये बड़ा वाला अभी भी मेरा, सो मेरा अब सेकंड कोलिजन के बाद सिचुएशन क्या आ गई, ये मेरा मूव कर रहा बड़ा वाला v0/9 से, ये मेरा अभी रेस्ट पे है, तो ये दोनों मेरे, सो विल मेक इट अगेन, ये मेरा 4 v0/3 से मूव कर रहा है, ये मेरा 4 v0/9 से मूव कर रहा है, ये मेरा रेस्ट पे है, और ये मेरा v0/9 से, अब v0/9 से, अब ये फिर से इससे टकराएगा, इससे हिट करेगा, अब ये फिर से मूव करेगा। अब इसकी कितनी हो जाएगी मेरी, इसकी हो जाएगी 4 v0/27, और ये हो जाएगी मेरी v0/27, ठीक है, v0/27। अब ये v0/27 है, ये तो इससे कम ही है, ये इससे 4 v0/9 से, तो ये कभी इसको अप्रोच पकड़ ही नहीं पाएगा, कभी कोलिजन नहीं होगा, ये भी इससे कोलिजन नहीं होगा। तो अब ये मेरी फाइनल वेलोसिटीज़ हो गई, ठीक है। ये मेरा 4 v0/3 से मूव करेगा, ये मेरा 4 v0/9 से मूव कर रहा होगा, ये मेरा 4 v0/27 से मूव कर रहा होगा, ये मेरा v0/27 से मूव कर रहा होगा। सो दीज आर माई फाइनल वेलोसिटीज़, ठीक है।
सो दैट्स हाउ द प्रोसेस वी हैव से टेकन। जब पहली वाली बॉल 2m जो है कोलाइड करेगी तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी v0/3, ठीक है। फर्स्ट ये बड़ी वाली बॉल की v0/3 हो गई, और जो पहली वाली बॉल से जब कोलाइड करी उसकी कितनी हो गई 4/3 v0। ये हमने इस फॉर्मूले से निकाल लिया, ठीक है। अब ये क्या करेगा, फिर जब ये वाली बॉल इससे कोलाइड करेगी तो 1 मेरी रेस्ट पे आ जाएगी और 2 मेरी वेलोसिटी गेन कर लेगी 4 v0/3। फिर 2 की v0/3 है, फिर ये इससे रेस्ट से टकराएगी तो मेरी 3 की वेलोसिटी गेन कर जाएगी 4 v0/3 और मेरा 2 रेस्ट पे आ जाएगा। बट जब मेरा ये अभी भी मूव कर रहा है और मेरा 1 भी रेस्ट पे है, 2 भी रेस्ट पे और 3 मेरा मूव ऑन कर रहा है, फिर ये इससे टकराएगा 1 से। फिर ये जब 1 से टकराएगा 1 मूव करेगा, 1 मूव करके 2 को वेलोसिटी पास ऑन कर देगा और 1 रेस्ट पे आ जाएगा। जो 2 को जब ये वेलोसिटी पास ऑन करेगा, अब ये इसकी वेलोसिटी 4v0/9 है। अब जो है इसकी वेलोसिटी जो ये थर्ड वाली बॉल है फास्ट मूव कर रही है, तो ये कभी कैचअप नहीं कर पाएगा, अब ये वेलोसिटी से मूव करते रहेंगे। अब ये मेरा 1 फिर से रेस्ट पे था क्योंकि इसने इसको फिर से सेकंड टाइम में वेलोसिटी दी थी, तो फिर से आके ये वाला बड़ा वाला टकराएगा इससे, देन इट विल ट्रांसफर द वेलोसिटी 4v0/27 और यू के पास वेलोसिटी हो जाएगी v0/27, ठीक है। तो इसके अंदर ये 4 बार पहले कोलिजन ये इस तरीके से होगा, कोलिजन्स ना इस तरीके से कोलिजन होके अल्टीमेट वेलोसिटी कम्स आउट टू बी दिस वन, ठीक है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था। अब ये लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एंड देन विल रैप अप। यहाँ पे क्या दे रखा है मेरे को, दो बॉल्स दे रखी हैं, 2 बॉल्स आर हैविंग द मासेस m and 2m। इनका मोमेंटा दे रखा है p and 2p, ठीक है। दे कोलाइड एज शोन इन द फिगर, ठीक है। इस तरीके से कोलाइड किए ये दोनों, ये इनके मोमेंटा दे रखे हैं, दे आर कोलाइडिंग। नाउ ड्यूरिंग द कोलिजन द वैल्यू ऑफ द लीनियर इम्पल्स बिटवीन देम इज j, ठीक है। इन दोनों के पास j इम्पल्स लगेगी। इन टर्म्स ऑफ j एंड p मेरे को कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकालना है। वट अंडर वट कंडीशन the collision is elastic, under what condition the collision is elastic, and also find the condition for the perfectly inelastic collision, ठीक है। इस तरीके से मूव कर रहे हैं, ये 4p से इधर मूव कर रहा है, ये 2p मोमेंटम से इधर मूव कर रहा है। इसके ये दोनों जब कोलाइड करेंगे इस पे j इधर लगेगा, इस पे j इधर लगेगा, ठीक है। नाउ it has started moving here with some velocity here and it started moving here with v1 here and v2 here, ठीक है। ये इस तरीके से इधर मूव करने लगेंगे अब। तो इसके ऊपर अगर मैं देखूँ तो ये मूव कर रहा होगा मेरा, this one will be moving m v2 that is equal to my j minus 2p से मूव कर रहा होगा इधर, ठीक है। तो मैं m नीचे ले जाऊँगा तो v2 आ जाएगा मेरा j minus 2p डिवाइड बाई m, ठीक है। सेम वे यहाँ पे देखूँ मैं तो हेयर इट इज़ मूविंग नाउ हेयर, तो यहाँ पे इस पे जो इनिशियली इट इज़ मूविंग विथ 4p माइनस j मोमेंटम लगा, देन फाइनली इट इज़ मूविंग विथ m माइनस m इंटू v1, ठीक है। यहाँ से v1 निकाल लूँगा मैं, v1 आ गया मेरा j माइनस 4p डिवाइड बाई m, ठीक है। ये मेरा आ गया v1, ये आ गया v2। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकालना। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज माई v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई, दोनों ऐड अप होंगे ऊपर, दिस इज़ माई 4p बाई m प्लस ये मेरे को मोमेंटम दे रखा है ना, मैं मास से डिवाइड कर रहा हूँ उसके 2p बाई m, और नाउ दिस विल ऑल्सो बी एडेड बिकॉज दे बोथ आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव ऑन कर रहे हैं। सो वी विल ऐड देम अप, ठीक है। इन दोनों को ऐड अप कर देंगे, विल ऐड देम अप। सो यहाँ पे मेरा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आ गया मेरा, कि जो मैंने इनिशियली इन दोनों की वेलोसिटीज़ निकाली, विल ऐड देम अप j माइनस 2p डिवाइड बाई 2m, j माइनस 4p, ये दोनों वेलोसिटी मेरी सेपरेशन की होगी। अप्रोच की वेलोसिटी 4p डिवाइडेड बाई 2, 4p डिवाइड बाई m, 2p डिवाइड बाई 2m। इसको सॉल्व करेंगे, e मेरा आ गया इन टर्म्स ऑफ माई j एंड p, ठीक है। ये मेरे को निकालना था इन टर्म्स ऑफ j एंड p, वी हैव टू फाइंड कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। अब नाउ इलास्टिक कोलिजन के लिए जब मेरा e इज इक्वल टू 1 है तो मेरा j कम्स आउट टू बी इक्वल टू 20/3p, इतना मेरा j होना चाहिए, इतना मेरा इम्पल्स लगना चाहिए फॉर द इलास्टिक कोलिजन, एंड फॉर द परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन माई इम्पल्स शुड बी 10/3, ठीक है। इसको e की वैल्यू 0 डाल दो एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ योर j हेयर। जब e की वैल्यू 1 डालोगे देन यू विल गेट द वैल्यू हेयर, ठीक है। तो यही इस क्वेश्चन में था, दैट इज व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट इन दिस क्वेश्चन, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हमने देख लिया, we have seen the concept of coefficient of restitution, we have derived this concept from the impulse of deformation and impulse of reformation, ठीक है। इस वाले concept से we have derived it, we have seen the coefficient of restitution, we have seen the significance of e is equal to 0, e is equal to 1 and e is equal to 0 to 1 के बीच में, and then we have seen the general equation of a direct impact and we have derived the velocities equation, and from there we have seen some special cases, ठीक है। और हमने इसके basis पे we have seen the questions here, right। अब नेक्स्ट लेक्चर में, अभी हमने सारा 1D कोलिजन पढ़ा, अब नेक्स्ट लेक्चर में वी आर गोइंग टू स्टडी 2D कोलिजन, ओब्लिक कोलिजन्स
2D कोलिजन्स, ये सब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. एंड देन वी आर गोइंग टू डू सम एडवांस लेवल क्वेश्चन फ्रॉम आर इम्पल्स एंड कोलिजन. ठीक है, फिर हमारा आई थिंक वो एक नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये सब करेंगे. 2 लेक्चर लग जाएंगे इसमें अभी इम्पल्स और कोलिजन में. उसके बाद फिर एक लेक्चर हमारा लगेगा इन आर ये वेरिएबल मास सिस्टम में. ठीक है, वेरिएबल मास सिस्टम की वजह से हाउ मच इज द इम्पल्स विल बीन जनरेटिंग. सो दैट वन इज़ वन, एक लेक्चर उसमें लगेगा हमारा. उसके बाद देन वील सी सम क्वेश्चंस फ्रॉम इरोडोफ, राइट. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में. सो ओके, ऑल राइट, थैंक यू.